hello guys. Good evening to all of you. Let's start करते हैं अपन सेशन. So ब्रेक से पहले अपन पाइथन डिस्कस कर रहे थे. Now let's start with Java. So क्या डिस्कस कर रहे थे अपन कल के सेशन में? I think कल के सेशन में अपन ने one of the most important thing जो पूरे entire Java की वो अपन डिस्कस कर रहे थे. That is what मेन मेथड के बारे में अपन कुछ देख रहे थे कि कितना इसका इंपॉर्टेंस होता है, किसके लिए स्पेशल मेथड होती है, क्या इसका सिंटैक्स बहुत स्ट्रिक्ट होता है या क्या कुछ चेंजेस अपन इसमें कर सकते हैं. ये सारी इंफॉर्मेशन अपन कल देख रहे थे. तो आपको पता है कल बहुत सारी चीजें अपन ने मेन मेथड के रिगार्डिंग डिस्कस की थी. तो एक बार मैं क्विकली वापस इस तरीके से लिख रहा इसको कि लेट्स से इस तरीके से सिंटैक्स होता है जो अपन हमेशा देखते आते हैं, राइट. अगर आप मेन मेथड की बात करोगे तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है. पब्लिक, right, and then static, right, and then void, okay, and then method का नाम that is what main, and then जो ये argument देता that is what string array args, right. ये अपन इस तरीके से देखते. अब ऑब्जर्व करना यहाँ पे अपन बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर कल फाइंड आउट कर चुके. पहला क्वेश्चन ये था कि क्या मेथड का नाम फिक्स है मेन ही या फिर इसको चेंज कर सकते हैं. तो आपके पास उसका आंसर था, मैं आंसर पे नहीं आ रहा, ऑलरेडी अपन कल डिस्कस कर चुके हैं. और उसके बाद अपन ने देखा था कि सिंटैक्स कितना स्ट्रिक्ट है और उसमें क्या क्या चेंज कर सकते हैं. तो टोटल कितने चेंज कर सकते हैं अपन? टोटल 5 चेंज कर सकते हैं, राइट. और वो अपन एक चीज अपन ने डिस्कस किया था. और उसके बारे में मैंने ये भी बताया था कि मेन मेथड किसके लिए स्पेशल मेथड होती है? जेवीएम के लिए. लेकिन कंपाइलर के लिए जस्ट एक क्या है? नॉर्मल मेथड, राइट. सो नाउ उसके बाद सर्टिफिकेशन लेवल पे किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है वो भी अपन ने डिस्कस किया था. तो चलो उसके बाद एक्चुअली में कल का सेशन जहां पे अपन ने खत्म किया था वहां पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे. क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि पब्लिक अपन नहीं हटा सकते, ये तो अपने को पता है, राइट. ये कल के सेशन से अपन ने देखा कि 5 चेंजेस ही कर सकते हैं और उन 5 चीजें में ये चेंजेस नहीं करके पब्लिक हटा सकते. तो पब्लिक तो अपने को रखना पड़ेगा. दूसरा स्टैटिक भी अपने को रखना पड़ेगा, ये भी नहीं हटा सकते. एंड वॉइड भी अपने को रखना पड़ेगा. ना तो इसको हटा सकते हो और ना इसको चेंज कर सकते हो. मतलब चेंज करने का मतलब इंटीमेट कुछ भी नहीं कर सकते, राइट. तो इन 3 चीजों के रिगार्डिंग मैंने आपको बोला था कि आपको ऐसा क्यों है वो सर्च करके आना है, राइट. इसका रीजन मेरे को चाहिए एक्चुअल में. तो जस्ट चलो देखते हैं आपने क्या कुछ निकाला कंक्लूजन और मैं आपको आंसर देता हूं इसका. सो पहली चीज पे आते हैं, स्टैटिक पे आते हैं अपन, राइट. उसके बाद अपन वॉइड और पब्लिक के बात पे जाएंगे. पहली चीज पे आते हैं अपन स्टैटिक. ना स्टैटिक ये क्यों होता है? स्टैटिक में हटा नहीं सकता, राइट. ये अपने को पता. अगर स्टैटिक हटाओगे तो जेवीएम अपने को क्या देगा? एरर देगा. और जेवीएम एरर देता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन. सॉल्यूशन में अपने को पता है. तो स्टैटिक नहीं हटा सकते. तो सवाल ये है, स्टैटिक हटाओगे तो क्या हो जाएगी? मेथड इंस्टेंस हो जाएगी. तो मेन मेथड इंस्टेंस नहीं हो सकती, स्टैटिक ही होना पड़ेगा. उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि देखो अगेन बहुत ही सिंपल है. जैसे मैं आपको यहाँ से फील करवाता हूँ, आराम से देखना. जैसे सपोज एक अपन प्रोग्राम लिखते हैं और यहाँ से आप अच्छे से फील कर पाओगे. और डू वन थिंग व्हाट वी आर डूइंग हियर. लेट्स से एक क्लास है अपने स्टूडेंट और इसके अंदर अपन एक मेथड लिखते हैं. कुछ भी मेथड लिखते हैं. लेट्स से वॉइड मेथड का नाम कुछ भी ले लो. लेट्स से राइट दिस इज नेम ऑफ मेथड. सो यहाँ पे अपन कुछ प्रिंट करवा रहे हैं. लेट्स से system dot out dot println. आराम से system dot out dot println और लेट्स से कुछ भी प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पे हेलो, राइट. ओके एंड देन वी आर राइटिंग वन मेथड दैट इज व्हाट. तो चलो पहले मेरे को ये बताओ, चलो फटाफट अपन क्विकली कल का रिकॉल करते हैं. अगर मैं इसको कंपाइल करूं, अगर मैं इसको चलाऊंगा प्रोग्राम को तो क्या होने वाला है? कंपाइलेशन में कोई दिक्कत नहीं. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली कंपाइलर को कोई फर्क नहीं पड़ता मेन है या नहीं है, क्योंकि कंपाइलर के लिए मेन कोई स्पेशल मेथड नहीं है. लेकिन जैसे आप इसको चलाओगे जेवीएम को प्रॉब्लम, यस जेवीएम देखेगा मेन मेथड है या नहीं. तो क्या मेन मेथड है? नहीं. और नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आने वाली है? एरर. जेवीएम एरर देगा और जेवीएम के एरर को ऑब्वियसली अपन एक्सेप्शन बोलते हैं. तो लेट्स से जावा सी टेस्ट डॉट जावा अगर अपन कंपाइल करेंगे दैट इज परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत है नहीं कंपाइलेशन में. एंड देन अगर आप उसको रन करने की ट्राई करोगे जावा टेस्ट, देयर विल बी एक्सेप्शन. जेवीएम आपसे बोलेगा, सॉरी जावा क्लास का नाम क्या अपना? स्टूडेंट, राइट. ओके सो अगर आप तो चलाने की ट्राई करोगे यहाँ पे जेवीएम आपसे बोलेगा कि मेन मेथड मेरे को मिला नहीं, राइट. दैट्स एक्सेप्शन. ओके सो नाउ एक काम करते हैं, अपन इसमें मेन मेथड लिखते हैं. तो अगर अपन मेन मेथड लिखेंगे तो किस तरीके से लिख सकते हो? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड देन एक बार वही अपना. लेकिन आपको पता है राइट कल से अपन क्या क्या चेंज कर सकते हैं. तो आई एम डूइंग दिस, राइट. व्हाटएवर आपको args रखना है, x रखना है, आप कर सकते हो, कुछ भी नाम ले सकते हो, राइट. यू नो. ओके नाउ ये मेन मेथड है. अब सपोज मेन मेथड में मैंने कुछ लिख रखा है system dot out dot println and then let's say main, right. Okay तो अगर इस प्रोग्राम को आप चलाओ
कोई एरर आने वाली है। एरर मतलब जब मैं एरर बोलूं मतलब किसकी बात कर रहे हैं अपन, कंपाइलर की। तो क्या कंपाइलर को एरर देगा? नहीं। देन को एक्सेप्शन आने वाला है? नहीं, क्योंकि जेवीएम को मेन मेथड चाहिए, मेन मेथड मिल रही है और प्रॉपर मिल रही है। अपन ने उन 5 के अलावा कुछ छठा चीज नहीं किया, राइट? तो उसका मतलब ना एरर है ना एक्सेप्शन है। तो चलाओगे तो आउटपुट क्या आएगा? जेवीएम किसको चलाएगा? मेन मेथड को, और मेन मेथड को चलाएगा तो आउटपुट क्या आएगा? मेन, राइट? ऑलरेडी आपको पता है, ये सब अपन कल के सेशन में कवर कर चुके हैं, राइट? जस्ट मैं एक बार क्विकली रिकॉल करवा रहा हूं क्योंकि जिस पॉइंट पे अपने को जाना है उसके लिए अपने को अगेन ये चाहिएगा। तो नाउ अगर इसको चलाओगे आउटपुट इज व्हाट? मेन। तो आपको पता है यहाँ पे इस प्रोग्राम में टोटल कितने मेथड थी? 2 मेथड, राइट? तो कौन सी चल रही है? मेन। लेकिन कौन सी नहीं चली? सीएसडी नहीं चली, क्योंकि सीएसडी मेथड जेवीएम के लिए स्पेशल मेथड नहीं। तो जेवीएम ऑटोमेटिकली सीएसडी मेथड को नहीं चलाएगा। अगर इसको चलाना है तो उसको कोड लिखना पड़ेगा, एज ए प्रोग्रामर अपने को कोड लिखना पड़ेगा, तभी जाके आपका जेवीएम इसको चलाने वाला है, राइट? तो चलो एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे कोड लिखते हैं इसको चलाने के लिए। तो अगर इसको चलाने के लिए कोड लिखना है तो पहले क्या देखोगे? मेथड कौन सी है? इंस्टेंस या स्टैटिक? ऑब्वियसली सीएसडी मेथड के आगे कहीं भी स्टैटिक कुछ लगा हुआ है? नहीं। तो ये कौन सी मेथड है? इंस्टेंस। और अगर इंस्टेंस मेथड है तो कैसे करोगे? पहले ऑब्जेक्ट बनाओगे, यस, स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, राइट नाउ। और उसके बाद अपन इसको कैसे कॉल कर सकते हैं? एस डॉट सीएसडी, राइट? यू कैन डू दिस थिंग। तो आराम से आपको पता है इसका आंसर क्या होगा। अगर इसको चलाने के ट्राई करोगे तो पहले जेवीएम मेन को चलाएगा तो क्या प्रिंट होगा? मेन। और उसके बाद यहाँ से ऑब्जेक्ट बना और उसका कौन सी मेथड कॉल हुई? सीएसडी। और सीएसडी मेथड कॉल होगी तो क्या प्रिंट होगा? हेलो। तो आउटपुट क्या आएगा? मेन और उसके बाद हेलो, राइट? इस आउटपुट। तो इस बार दोनों मेथड चल रही है। मेन को ऑटोमेटिक कौन चला रहा है? जेवीएम। और सीएसडी को कौन चला रहा है? एज ए प्रोग्रामर अपन ने ये 2 लाइन का कोड लिखा, इसलिए कौन सी मेथड चल रही है? सीएसडी मेथड चल रही है, राइट? तो अभी सीएसडी मेथड कैसी है? इंस्टेंस। तो अपने को क्या करना पड़ेगा इसको चलाने के लिए? पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर अपन इसको चला सकते हैं। अगर मान लो, सपोज करो अगर ये स्टैटिक होती, राइट, तो अपन क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट में भी चला सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक को आपको पता है एक्सेस करने के कितने तरीके थे, अपन स्टैटिक वेरिएबल में पढ़ा था। 3 तरीके थे, राइट? डायरेक्ट कर सकते हो आप, क्लास के नाम के थ्रू कर सकते हो, और इवन ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कर सकते हो। तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आपके पास एक और चॉइस है। अगर ये स्टैटिक है तो क्लास का नाम क्या आपका? स्टूडेंट, एंड देन यू कैन डू दिस डायरेक्टली, स्टूडेंट डॉट सीएसडी, राइट? सो यू कैन डू दिस थिंग। और अभी भी ये यहाँ पे इस लाइन से चलेगा, आउटपुट क्या आएगा? मेन, और उसके बाद क्या आएगा? हेलो, राइट? तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब सुनना आराम से, मतलब अगर मेन के अलावा कोई दूसरी मेथड हो तो उसको एज ए प्रोग्रामर अपने को कॉल करना पड़ेगा, तभी वो चलेगी। और एज ए प्रोग्रामर अपन कॉल कैसे करेंगे? डिपेंड करेगा। अगर इंस्टेंस है तो ऑब्जेक्ट बना के कॉल करेंगे, स्टैटिक है तो अपन डायरेक्ट क्लास के नाम पे भी कर सकते हैं, राइट? अब सवाल ये है कि इसमें तो इसको कॉल कौन कर रहा है? एज ए प्रोग्रामर अपन कर रहे हैं कोड लिख के। मेन मेथड को कॉल कौन कर रहा है? मेन मेथड को जेवीएम कॉल कर रहा है, राइट? तो अगर सुनना बहुत आराम से, अगर मेन मेथड इंस्टेंस होती, मतलब अगर मैं इस स्टैटिक को हटा दूं, राइट, तो इसका मतलब सबसे पहले जेवीएम को क्या करना पड़ता? मेन मेथड कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, राइट? क्योंकि बिना इंस्टेंस, बिना ऑब्जेक्ट के कॉल नहीं हो सकती। तो सबसे पहले जेवीएम को क्या बनाना पड़ता? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ही जेवीएम किसको कॉल कर सकता था? मेन मेथड को कॉल कर सकता था, राइट? सो नाउ दैट्स द प्रॉब्लम। इसका मतलब अगर मेन मेथड अपनी इंस्टेंस होती तो एक ऑब्जेक्ट तो हमेशा बनता ही बनता। वो कौन बनाता? जेवीएम। क्योंकि अगर जेवीएम ऑब्जेक्ट नहीं बनाता तो किसको कॉल नहीं कर सकता था? मेन को कॉल नहीं कर सकता था, राइट? तो इसका मतलब पूरे प्रोग्राम में एक ऑब्जेक्ट तो हमेशा बनता ही बनता, राइट? नाउ मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, एक्चुअली ऑब्जेक्ट बनाना, राइट, अभी के लिए आपको फैंसी लग रहा होगा कि ज्यादा कुछ करना नहीं है। ऑब्जेक्ट बनाना मतलब क्या करना है? क्लास का नाम, फिर रेफरेंस वेरिएबल, फिर न्यू ऑपरेटर और फिर कंस्ट्रक्टर, राइट? तो मतलब स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। लेकिन ध्यान रखना, अभी आपके लिए बहुत सिंपल है। अगर मैं आपको बोलूं ऑब्जेक्ट बनाना है, आप कैसे बनाओगे? इस तरीके से, राइट? स्टूडेंट, हाँ, स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ओके, सुनाओ आप इस फटाक से इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना दोगे। लेकिन आपको बनाने में इतना एफर्ट नहीं लगा इसको, लेकिन इस ऑब्जेक्ट की वजह से इंटरनली बहुत सारी चीजें हुई, राइट? इस ऑब्जेक्ट की वजह से इंटरनली बहुत सारी चीजें होती है, उन चीजों को चलने में बहुत टाइम लगेगा एक्चुअल में, राइट? तो जितने ज्यादा ऑब्जेक्ट बनाओगे परफॉर्मेंस पे उतना ही फर्क पड़ेगा, राइट? अगर मान लो एक प्रोग्राम में आपने 100 ऑब्जेक्ट बनाए क्लास के और एक ऑब्जेक्ट बनाया है, तो 100% 100 वाले को ज्यादा टाइम लगने वाला है, इसको कोई डाउट ही नहीं, राइट? क्योंकि ऑब्जेक्ट बनते ही इंटरनली बहुत सारी चीजें चलती है। आपके दिमाग में आएगा वैसे कौन कौन चीजें चलती है इंटरनली, एंड डोंट वरी, एक भी चीज मैं छोड़ूंगा नहीं कि आपको पता नहीं है, खाली बोल रहा हूँ। वी विल डिस्कस जब हम अगला चैप्टर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ेंगे, वहां पे अपन पढ़ेंगे इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो, राइट? तो जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना,
पूरा क्या चलेगा आपका इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो। और आपको मैं एक स्टेप बताऊंगा इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो का, तब आपको पता चलेगा अच्छा एक ऑब्जेक्ट बनने में इंटरनली 12-13 स्टेप हो सकते हैं, राइट? दैट्स द प्रॉब्लम। तो इसीलिए जितना हो सके, अगर आपका काम बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हो सकता है तो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना है। अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तब भी आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, राइट? सो इसका मतलब सिंपल सा था कि अगर मेन मेथड इंस्टेंस होती तो एक ऑब्जेक्ट तो हमेशा बनाना पड़ता है इसको, जेवीएम को, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना कॉस्टली ऑपरेशन होता है, राइट? तो इसीलिए इन्होंने मेन मेथड को क्या बना दिया, स्टैटिक। तो अगर ये स्टैटिक है तो क्या जेवीएम को इसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की रिक्वायरमेंट है? नहीं, सीधा कैसे कॉल कर सकता है, ये क्लास के नाम पे कॉल कर सकता है, राइट? तो एक जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट बनना था वो बच गया, राइट? सो दैट्स अ सीन। इसीलिए मेन मेथड इस तरीके का होता है, स्टैटिक, राइट? नाउ अब देखो, इससे मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए जनरेट कर रहा हूं। अब जिसने वो ये सीएसवी मेथड किसकी थी, अपनी खुद की, राइट? मतलब ये कोई जेवीएम के लिए स्पेशल नहीं है, किसने बनाया, मैंने बनाया मेरी रिक्वायरमेंट के लिए। तो मैं चाहूं तो इसको क्या बना सकता हूं, इंस्टेंस बना सकता हूं। मैं चाहूं तो इसको क्या बना सकता हूं, स्टैटिक बना सकता हूं। अब फायदा इसमें, अगर इंस्टेंस बनाओगे तो उसको कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट चाहिए। स्टैटिक बनाओगे तो कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। तो फायदा किसमें, स्टैटिक में। तो ये मेरे को आंसर दोगे तो मैं आपसे बोलूंगा इसका मतलब तो हमेशा मेथड को स्टैटिक ही बनाना चाहिए, इंस्टेंस बनाने का तो कोई फायदा है नहीं, राइट? डिपेंड करेगा आपके रिक्वायरमेंट पे। अपन जैसे मैंने आपको बताया ना, इंस्टेंस वेरिएबल कब बनाना है, स्टैटिक वेरिएबल कब बनाना है, तो आपको पता है इंस्टेंस वेरिएबल कब बनाना है। अगर हर एक के लिए चेंज हो रहा है तो इंस्टेंस, सबके लिए सेम रह रहा तो स्टैटिक। इसी तरीके से मेथड के पीछे भी लॉजिक होता है, इंस्टेंस मेथड कब बनानी है, स्टैटिक मेथड कब बनानी है, राइट? वी विल डिस्कस वो लॉजिक में आपको बताऊंगा कब आपको इंडस्ट्री में इंस्टेंस मेथड बनानी चाहिए, स्टैटिक बनानी चाहिए। अभी के लिए आप कुछ भी बनाओ कोई फर्क नहीं, अभी के लिए खाली इतना ध्यान रखो, इंस्टेंस बनाओगे तो कॉल करने के लिए क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। स्टैटिक बनाओगे तो आप क्लास देख पे कर सकते हो, राइट? सो अभी मैं आपको इसका आंसर दे रहा हूं, मेन मेथड स्टैटिक क्यों होती है, क्योंकि मेन मेथड स्टैटिक होती है, इसलिए जेवीएम को हमेशा एक ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, बिना ऑब्जेक्ट को मेन मेथड को कॉल कर सकता है। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, राइट? दैट्स द स्टोरी। नाउ अब आते हैं अपन किसके पास, सेकंड वाले के पास। एंड सेकंड वाला क्या है, चलो पहले मैं आपको आंसर देता हूं, पब्लिक। तो पब्लिक अभी इतना टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एक चैप्टर पर पढ़ेंगे डिक्लेरेशन एनालिसिस मॉडिफायर, उसमें मैं बताऊंगा आपको पब्लिक मॉडिफायर का मतलब क्या होता है। अभी मैं आपको ये बोल रहा हूँ पब्लिक लिखने के पीछे इंटेंशन क्या, बहुत आराम से सुनना। देखो पब्लिक क्यों है मेन मेथड, उसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल सा है। किसी चीज को पब्लिक कब करते हैं, पब्लिक करने का मतलब उसको कहीं से भी कॉल कर सकते हो, राइट? कहीं से भी कॉल करने का मतलब जैसे आगे चल के अपन पढ़ेंगे पैकेज और ये बहुत सारी चीजें आएगी, राइट? तो कहीं से कॉल करने का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप सेम पैकेज में हो, बाहर के पैकेज में हो, आप जहां से चाहो वहां से कॉल कर सकते हो। अभी मैं आपको एक अलग तरीके से समझाता हूँ, वहां से आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा एक्चुअली। जैसे अभी अपना ये प्रोग्राम जिसमें ये मेन मेथड अपन ने लिखी है, उस प्रोग्राम का नाम क्या है, टेस्ट.जावा, राइट? इस प्रोग्राम का नाम क्या है, टेस्ट.जावा। और अपना टेस्ट.जावा कहां पे सेव है, डेस्कटॉप पे। अपने डेस्कटॉप पे सेव है कौन सा, टेस्ट.जावा, राइट? सुनना आराम से। और जावा का प्रोग्राम चलाने के लिए जो अपने को दो चीजें चाहिए, पहले क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल करने के लिए जावा का कंपाइलर होता है कौन सा, जावा सी। और रन करने के लिए चाहिए अपने को, जेवीएम चाहिए, राइट? तो आपको पता अपन दो कमांड लिखते हैं, कंपाइल करने के लिए क्या लिखते हैं, जावा सी, रन करने के लिए क्या लिखते हैं, जावा, राइट? और कल मैंने आपको बताया था लास्ट में, ये दोनों कहां पे होते हैं, जो आप कौन सा इंस्टॉल करोगे, जेडीके इंस्टॉल करोगे तो इसके साथ ये दोनों आने वाले हैं, राइट? तो नाउ आपने जेडीके कहां पे इंस्टॉल किया, अगर आप नेक्स्ट रन करते जाओगे तो जेडीके कहां पे इंस्टॉल होगा, सी ड्राइव में, राइट? इसका मतलब ये जो भी आपका जावा होगा वो कहां पे पड़ा है, मतलब जो भी आपका जेवीएम है वो कहां पे पड़ा है, एक तरीके से देखा जाए तो सी में, राइट? ना सी ड्राइव में कहीं इस लोकेशन पे पड़ा होगा। और आपका जो प्रोग्राम है वो कहां पे पड़ा है, टेस्ट.जावा डेस्कटॉप पे। मतलब आपकी मेन मेथड किस कहां पे पड़ी है, डेस्कटॉप पे। अगर इस तरीके से फील करोगे, राइट? तो इसका मतलब जेवीएम कहीं और है, आपका मेन मेथड कहीं और है। तो जेवीएम को बाहर से क्या करना है, आपके मेन को चलाना है, राइट? तो अगर बाहर से किसी चीज को चलाना है तो वो चीज कैसी होनी चाहिए, पब्लिक। एंड दैट्स व्हाई जो मेन मेथड है वो क्या होती है, पब्लिक, ताकि जेवीएम को कहीं पे भी रखो, इसको कहीं पे भी रखो, जेवीएम इसको चला सके एक्चुअली, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज पब्लिक। वैसे ज्यादा टेक्निकल जब हम पब्लिक पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा, अभी आप इस तरीके से फील कर सकते हो। पब्लिक होने का सिंपल सा रीजन ये है ताकि जेवीएम कहीं से भी मेन मेथड को क्या कर सकता है, चला सकता है। उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यहाँ पे होना चाहिए, वहां पे होना चाहिए, इट कैन रन इट फ्रॉम एनीवेयर, राइट? ये पब्लिक के पीछे का इंटेंशन। स्टैटिक का आपको पता है, ताकि इसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा। व्हाट अबाउट, राइट?
void is what? Return type. Now अपन ये समझते हैं, ट्राई करते हैं कि void क्यों, int क्यों, राइट, या डबल क्यों नहीं, फ्लोट क्यों नहीं, व्हाटएवर। तो अब उसके लिए आप मेरे को इसका आंसर देना। सपोज करो ये सीएसवी किसकी मेथड है, अपनी मेथड है, राइट। तो इसमें तो मैं जो चाहूँ रिटर्न टाइप दे सकता हूँ मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरी मेथड है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो लेट्स से मैंने क्या दिया यहाँ पे, रिटर्न टाइप वॉइड नहीं देता, मैं क्या देता हूँ, इंट। तो सुनना पता आपसे, अगर इसका रिटर्न टाइप इंट है, इसका मतलब ये मेथड क्या करेगा, कुछ इंट तरीके की वैल्यू रिटर्न करवाएगा। तो इसका मतलब इस मेथड को खत्म हो रहे टाइम क्या करना पड़ेगा, जब ये मेथड खत्म हो रहा होगा ना, इसको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न, और कुछ भी इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवानी पड़ेगी। तो लेट्स से इसने कितना रिटर्न करवाया, 10। सुनना होगा आपसे, राइट। तो अब जैसे ही इस मेथड को अपन कॉल करेंगे, कौन सी मेथड को, सीएसवी मेथड को, तो इसका खत्म होने के बाद अपने को इससे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो जैसे देखो इसको कॉल किसने किया है, यहां से देखो मैंने कॉल किया, सुनना बहुत आराम से, यहां से मैंने इसको कॉल किया student.csv। देखो इसका फ्लो मैं आपको दिखाता हूँ, इवन एक चीज पहले ध्यान रखना, उसके बाद मेन का वॉइड क्यों होता है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो ऑब्जेक्ट द सीन, यहां से सबसे पहले जेवीएम किसको कॉल करेगा, मेन को। तो क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले मेन, उसके बाद यहां से ये मेथड चलेगा, ये मेथड चलेगा तो कंट्रोल यहाँ पे, और ये मेथड चलाओ, क्या प्रिंट होगा, हेलो। उसके बाद ये मेथड क्या कर रहा है, 10 रिटर्न कर रहा है। रिटर्न करने का मतलब दे रहा है, अब किसको देगा, जिसने इसको कॉल किया, जिसने इसको बुलाया है, राइट। तो किसने बुलाया इसको, यहां से आया है, राइट। किसने बुलाया इसको, मेन ने बुलाया है, राइट। मेन के अंदर से अपन ने बुलाया है यहां से। तो ये जो 10 देगा वो किसको देगा, इसको 10 देगा, राइट। अब देखो डिपेंड करता है, ये सीएसवी मेथड का बोल रहा है, जो भी मेरे को बुलाएगा ना मैं उसको क्या दूंगा, 10 वैल्यू दूंगा। अब बुलाने वाले पे डिपेंड करता है, अगर उसको लगता है कि 10 वैल्यू मेरे काम में आ रही है तो उसको काम में ले सकता है, अगर बुलाने वाले को लगता है कि 10 वैल्यू मेरे काम में नहीं आ रही है तो उसको काम में नहीं लेगा, राइट। दैट डिपेंड्स, जिसने इसको कॉल किया। तो जैसे अभी के लिए मान लो इसको लगता है, बुलाने वाले को लगता है कि जो 10 वैल्यू दे रहा है वो काम में नहीं आ रही, तो ये इसको काम में नहीं लेगा, और काम में नहीं लेगा तो अभी के लिए देखना इसका रिजल्ट क्या आता है। अभी अगर इसको चलाओगे तो रिजल्ट क्या आएगा, मेन एंड हेलो, राइट। ना ऑब्जेक्ट हियर, बहुत आराम से देखना कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, मेन एंड हेलो। एक बार चला के दिखा दूं आपको, कंपाइलेशन फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आपको क्या आएगा, मेन एंड हेलो, राइट। नाउ सुनना, अगर सपोज करो इसने दिया और बुलाने वाले को लगता है कि 10 मेरे काम में आएगा, तो 10 काम में आएगा तो 10 को क्या करवाना पड़ेगा, स्टोर करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, वैल्यू है। और वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए अपन किसका यूज करते जावा में, वेरिएबल का, राइट। तो वेरिएबल लेते हैं अपन, तो लेट्स से ये जो 10 आ रहा है उसको स्टोर करवाना, तो वेरिएबल लेते हैं। अब 10 किस तरीके की वैल्यू आ रही है, इंटीजर तरीके की, तो वेरिएबल भी कैसा होना चाहिए, इंटीजर तरीके का। तो लेट्स से मैं ऐसा ले सकता हूँ, int x इक्वल टू दिस, राइट, या फिर कुछ भी ले लो, int लेट्स से रिजल्ट, कुछ भी ले लो, रिजल्ट इक्वल टू 10, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले लो। तो अब देखो इसका एक बार वापस से फ्लो देखना, फ्लो क्या होता है। देखो ये सारी चीजें लिंक है, आपको आंसर मिल रहा है, मेन का वॉइड क्यों होता है मैं बता रहा हूं आपको। जस्ट पहले मेन चला, क्या प्रिंट होगा, मेन, यहां से ये वाली मेथड कॉल हुआ, ये वाली मेथड कॉल होता, क्या प्रिंट होगा, हेलो। और इस मेथड ने वापस रिटर्न कर दिया 10, किसको देगा, जहां से कॉल हुआ, कहां से कॉल हुआ, यहां से। तो यहाँ पे कितना आया, 10। तो आपका जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट वेरिएबल में कितना गया, 10। अब चाहे तो कुछ भी कर सकता है रिजल्ट के साथ, मेन मेथड जो चाहे वो कर सकता है। प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवा सकता है, इसमें कुछ ऐड करवाना तो ऐड करवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है। वैसे इसको कुछ नहीं करना है, खाली प्रिंट करवाना है। तो क्या कर सकता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और किसको प्रिंट करवाना है, रिजल्ट को, राइट, रिजल्ट। तो क्या होने वाला है, ओके, इसमें रिजल्ट में 10 आ गया, अगली लाइन में क्या प्रिंट करवा रहा है, रिजल्ट को। तो रिजल्ट में कितना पड़ा है, 10, तो 10 प्रिंट हो गया। तो इस बार प्रोग्राम का आउटपुट क्या है, मेन, हेलो, एंड देन लास्ट में क्या आ रहा है, 10, राइट। तो ऑब्जेक्ट हियर नाउ, अब यहां से बहुत ही सिंपल तरीके से आप जज कर पाओगे कि मेन का रिटर्न टाइप पॉइंट क्यों होता है, मैं आपको बताऊंगा। कंपाइलेशन फाइन, अभी कोई दिक्कत नहीं है, रन करोगे आउटपुट आ रहा है मेन, हेलो एंड 10। तो अब देखो एक चीज यहां से क्लियर है, वो मैं पहले आपको बताता हूँ क्या चीज क्लियर है। अगर कोई मेथड कुछ रिटर्न कर रहा है तो वो किसको रिटर्न करेगा, जिसने इसको कॉल किया। तो जिसने कॉल किया है उसको ये रिटर्न करेगा, तो कॉल करने वाला उसको चाहे तो यूज कर सकता है और नहीं चाहे तो यूज नहीं कर, राइट। जैसे अभी इस मेथड को किसने कॉल किया है, मेन मेथड ने, क्योंकि ये कोड जो भी लिखा इसको कॉल करने का वो किसके अंदर लिखा अपन ने, मेन के अंदर। तो अगर ये रिटर्न करेगा तो किसको करेगा, मेन को, राइट। तो मतलब कोई मेथड किसको रिटर्न करता है, जिसने उसको कॉल किया। तो अब इसके लिए आप मेरे को ये बताना, अगर मेन मेथड कुछ रिटर्न करता तो वो किसको रिटर्न करता, जेवीएम को, क्योंकि मेन मेथड को कॉल करता है जेवीएम, राइट। तो सपोज करो
अगर मेन मेथड कुछ रिटर्न करता, मान लो यहाँ पे इंट होता, राइट, और लास्ट में अपन ऐसा लिखते अगर इंट होता तो रिटर्न सपोज क्या लिखते अपन 10, तो ये 10 किसके पास जाता, जेवीएम के पास, क्योंकि मेन मेथड किसको कौन कॉल करता, मेन मेथड को जेवीएम। तो अब डिपेंड करता है अगर जेवीएम को 10 का कोई यूज है तब तो वो उसको लेगा, अगर 10 का कोई यूज नहीं है तो जेवीएम नहीं लेगा, राइट। तो ऑब्वियसली जेवीएम जावा का प्रोग्राम चलाता है, उसको कुछ देने का कोई सेंस नहीं, राइट, पूरा प्रोग्राम उसी का कंट्रोल में रहता है, उसको कुछ रिटर्न करने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि उसके कुछ काम में नहीं आने वाला, और जब उसके कुछ काम में नहीं आने वाला तो जेवीएम मेन को क्या बोलेगा, तेरे को मैं कॉल कर रहा हूँ इसलिए तू कुछ रिटर्न मत कर, राइट, एंड दैट इज व्हाई एक्चुअल में मेन का रिटर्न टाइप क्या होता है, वॉइड। तो सिंपल रीजन मेन का रिटर्न टाइप वॉइड होने का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में अगर कोई मेथड किसी को रिटर्न करता है, किसको करता है, जो उसको कॉल करता है, तो मेन मेथड को कॉल करेगा जेवीएम, और जेवीएम को कुछ रिटर्न करने का कोई सेंस नहीं, इसीलिए मेन मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करता, और अगर कोई मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करता तो उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, वॉइड, राइट, जैसे सी। क्योंकि एक्चुअल में अगर कोई सेंस नहीं है तो जबरदस्ती अपन नहीं करवाएंगे, क्योंकि करवाने को तो आप करवा सकते हो, लेकिन अगर ऑब्वियसली आप इमेजिन करो, एक तो सुनना आराम से, राइट, अगर ऐसा होगा तो ये प्रोग्राम, ये अगर किसी ने मेन मेथड को कॉल किया तो कैसे खत्म होगा मैं आपको बता दूं, देखो स्टेप देखना। मान लो आपका जेवीएम है और जेवीएम किसको कॉल कर रहा है, मेन मेथड को। अभी वो स्टेप देखना, पहला ये लाइन चलेगा, राइट, तो एक स्टेप ये हो गया, दूसरा फिर ये होगा, राइट, तीसरा रिजल्ट प्रिंट होगा, एंड चौथा ये वैल्यू रिटर्न होगी, और उसके बाद मेन मेथड क्या होगा, खत्म होगा। तो चौथा यहां से रिटर्न हुआ और पांचवा रिटर्न हो गया, किसके पास जाएगा, जिसने कॉल किया, किसने कॉल किया, जेवीएम ने, तो रिटर्न हो गया किसके पास गया, जेवीएम के पास। टोटल कितने स्टेप हुए, 5 स्टेप, राइट। अगर ये मेथड रिटर्न कर रहा है तो, अगर ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो कितने स्टेप वो काउंट करना, अगर ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, राइट, तो कितने स्टेप वो देखते हैं। तो स्टेप क्या हुआ, जेवीएम आया, किसको कॉल करेगा, मेन को, ये पहला स्टेप ये लाइन चली, राइट, ये दूसरा स्टेप ये वाली लाइन चली, और ये तीसरा स्टेप ये वाली लाइन चली, खत्म। कितने स्टेप, 3। ना तो कुछ रिटर्न करना है और रिटर्न नहीं करना तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, राइट। तो अगर रिटर्न करना तो कितने स्टेप हो रहे, 5, रिटर्न नहीं करना तो कितने स्टेप हो रहे, 3। तो कौन सा जल्दी होगा, 3 वाला जल्दी होगा, ऑब्वियसली, राइट, कोई डाउट ही नहीं है। तो अगेन थिंग इज, अगर कभी किसी को रिटर्न करने का कोई सेंस नहीं है तो अपन रिटर्न नहीं करेंगे, क्योंकि फालतू में ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, वो मतलब नहीं, राइट। अगर सेंस बन रहा है तभी अपन रिटर्न करेंगे, राइट। अब सेंस बन रहा मतलब जिसको रिटर्न कर रहा है उसके अगर वो चीज काम में आ रही है तो सेंस बन रहा है, उसके काम में नहीं आई तो सेंस नहीं बन रहा है। तो जेवीएम को वो चीज देने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि उसके काम में आएगी नहीं, तो इसीलिए अपन फालतू में रिटर्न करवा के टाइम नहीं बढ़ाएंगे। इसीलिए मेन मेथड का रिटर्न टाइप क्या होता है, वॉइड, राइट। नाउ आई थिंक आपके पास इन तीनों क्वेश्चन के आंसर जो मैंने कल आपको सर्च करने का बोला था वो मैं आपको देता हूं। द थिंग इज, चलो वापस मेरे साथ रिपीट करना, बाय पब्लिक, जेवीएम कहीं से भी मेन मेथड को कॉल कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन लगेगा नहीं, दैट्स व्हाई दिस इज द पब्लिक, राइट। बाय स्टैटिक, क्योंकि अगर ये स्टैटिक नहीं होता तो जेवीएम को उसको कॉल करने से पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता और उसकी वजह से फालतू में परफॉर्मेंस डाउन होती, इसीलिए इसको स्टैटिक है तो जेवीएम इसको कैसे कॉल कर सकता है, क्लास के साथ कॉल कर सकता है, ऑब्जेक्ट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं। बाय वॉइड, क्योंकि अगर कोई मेथड रिटर्न करता है तो जो उसको कॉल करता है उसके पास जाता है, और मेन मेथड को कौन कॉल करता है, जेवीएम, और जेवीएम को कुछ देने का कोई सेंस नहीं है, दैट्स व्हाई टाइप का होता है वॉइड। इसीलिए 3 चीजें फिक्स है और आप इसको बदल नहीं सकते, राइट। और जैसे कल मैंने आपको बात बोली थी, मॉडिफायर हमेशा क्या करते हैं, इंडिकेशन देते हैं, राइट। तो जैसे याद देखो, ये पब्लिक मॉडिफायर है, ये क्या इंडिकेशन दे रहा है, जेवीएम इसको कहीं से भी चला सकता है, राइट। स्टैटिक मॉडिफायर है, ये क्या इंडिकेशन दे रहा है, बिना ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर सकते हो, राइट। तो अगर इनको उल्टा सीधा भी करोगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, क्योंकि अभी भी पहले भी कितने इंडिकेशन मिल रहे थे, 2 इंडिकेशन, अभी भी कितने इंडिकेशन मिलेंगे, 2। बिना ऑब्जेक्ट भी कॉल कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, पहले भी वही कहीं से भी कर सकते हो, बिना ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो, बात वही। इसलिए एक कल जो अपन ने 5 चीजें बोले तो उसमें एक चीज ये भी था, मॉडिफायर का ऑर्डर अपन क्या कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और इवन ये खाली मेन में नहीं, पूरी जावा में जहां भी मॉडिफायर यूज करेंगे उनको ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मॉडिफायर इज ऑलवेज फॉर गिविंग द इंडिकेशन, राइट। नाउ व्हाट यू कैन डू, एक काम करो, आप इस तरीके से लिखो इसको, इसी तरीके से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे आर्क्स, और देन मैं आपको लिखवा रहा हूं, आप पब्लिक के नीचे एरो करके लिखो, फिर आप पब्लिक के नीचे एरो करके लिखो जो मैं बोल रहा हूं। पब्लिक के नीचे एरो करके लिखो, मेन मेथड इज पब्लिक
main method is public so that JVM can call main method is public so that JVM can call this method from anywhere. JVM can call this method from anywhere. JVM can call this method from anywhere. Right? Second, आप static के नीचे arrow करके लिखो. Main method is static. So that JVM can call. Main method is static so that JVM can call this method. Without creating. JVM can call this method without creating any object. JVM can call this method without creating any object. Main method can call so that JVM can call this method without creating any object. And due to this, performance will be improved. And due to this, performance will be improved. And due to this, performance will be improved. Right? Main method is static, so that JVM can call this method without creating any object. And due to this, performance will be improved. Right? Next, लिखो void के नीचे एरो करके लिखो. void के नीचे एरो करके लिखना. method always return value to its caller. Method always return value to its caller. मतलब जिसको कॉल किया है. Method always return value to its caller. And main method caller is JVM. And main method caller is JVM. So if main method returns anything, then it will return to JVM. If main method returns anything, then it will return to JVM. And there is no sense of returning anything to the JVM. That's why main method return type is void. किसी मिस हो गया तो यहाँ से लिख लो, मेरे साथ टाइप ठीक है. There are three things: public होने के पीछे का रीजन, static होने के पीछे का रीजन, and then void return type QS के पीछे का रीजन. Right? Okay. Now, next. Now, अब देखो ये तीनों का रीजन आपको पता है कि पब्लिक क्यों होता है, स्टैटिक होने का क्या रीजन है और वॉइड होने का क्या रीजन है. राइट? नाउ ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं कि मेन नाम फिक्स है, नहीं नाम फिक्स नहीं अपन चेंज कर सकते, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जेवीएम को कस्टमाइज करना पड़ेगा. राइट? ऑलरेडी अपन कल देख चुके हैं, तो इसके बारे में भी आपके पास एक्सप्लेनेशन है. बच गई ये चीज. राइट? ये चीज, इसका क्या सेंस है वो अपन देखते हैं. इसका सेंस ये है, इसका मतलब क्या, मेन मेथड कैसा एक एरे ले रही है. कौन सा एरे? स्ट्रिंग एरे. तो कौन देगा स्ट्रिंग एरे? जो इसको कॉल करेगा. तो मेन मेथड को कौन कर रहा है? जेवीएम. तो स्ट्रिंग एरे कौन देगा? जेवीएम. अब जेवीएम कहां से लाएगा स्ट्रिंग एरे, ये क्वेश्चन है. राइट? और अगर कहीं से लाएगा तो उसमें क्या होगा स्ट्रिंग एरे में. राइट? ये क्वेश्चन है और इसका आंसर अपन देखते हैं. तो इसका आंसर देखने से पहले मैं आपको बोलूंगा, जो ये लिखा हुआ है, बाकी जो बचा हुआ चार चीजों का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी आपके पास है, जो बाकी लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट्स. राइट? सो दिस इज व्हाट कमांड लाइन आर्गुमेंट्स. अभी थोड़ी देर पहले पाइथन का सेशन लिया हो
तो आई थिंक आपको पता होगा कमांड एंड आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, राइट? सो पाइथन में कैसे चलते हैं अपनी मैंने थोड़ी देर पहले के सेशन में डिस्कस किया है, तो अपन डिस्कस करेंगे जावा में कैसे चलते हैं, राइट? सो हम लोग देखेंगे कमांड एंड आर्गुमेंट क्या होता है और कैसे JVM इसको पास करवाता मेन मेथड में, उसका रोल क्या होता है, राइट? वी विल डिस्कस दैट थिंग। ओके, सो जस्ट राइट इट डाउन, हेडिंग डालो कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। हाँ, इसी क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं मैं राहुल, स्ट्रिंग क्यों होता है, इसी क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूं, स्ट्रिंग क्यों होता है। कमांड लाइन आर्गुमेंट में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, डोंट वरी। एक और क्वेश्चन जो मैंने पूछा था ना आपसे, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, राइट? ओके, नाउ चलो देखते हैं अपन क्या मतलब होता है कमांड लाइन आर्गुमेंट का। और अब देखो यहां से समझने की ट्राई करते हैं अपन कमांड लाइन आर्गुमेंट का क्या मतलब होता है। देखो अभी जो अपन काम कर रहे हैं ये अपना जावा का प्रोग्राम है, राइट? सपोज ये प्रोग्राम है कुछ भी, तो सपोज एक बार अपन नॉर्मल लिखते हैं, राइट? अगेन देखो, अगर आपने पाइथन का सेशन लिया आप और अच्छे से उसको रिलेट कर पाओगे, कभी अपन ने जस्ट पढ़ा खाली सिंटैक्स कर लेंगे, तरीका वही है, सारा कोडिंग हुई है, राइट? ना ऑब्जेक्ट हियर देखो, ये जैसे मान लो मैंने प्रोग्राम लिखा है, राइट? ये क्लास का नाम क्या अपना स्टूडेंट, तो मान लो सपोज अपने आपने ये प्रोग्राम लिखा है, राइट? ओके, नाउ जैसे मान लो सपोज अपन इसको चलाते हैं, तो क्या चलाओगे, पहले आप इसको क्या करोगे, कंपाइल करोगे, तो कंपाइल करो तो ये हो गया कंपाइल, राइट? कोई दिक्कत नहीं। ना कंपाइल करने के बाद अपन क्या करते हैं, रन करते हैं। रन कैसे करोगे, जावा और उसके बाद क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। तो ऐसा करके अपन प्रोग्राम को क्या करते हैं, रन करते हैं, राइट? तो अगर अभी तक हमेशा अपन इस तरीके से रन करता है, जावा लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे अपन, क्लास का नाम। लेकिन अगर क्लास का नाम लिखने के बाद स्पेस देके अपन कुछ लिखने लग जाए, लेट्स से मैंने कुछ भी लिखा 10 20 30 व्हाटएवर, राइट? तो अगर आपने ये कुछ भी लिखा, लेट्स सपोज अपने 10 20 30 लिखा, तो ये जो आप एक्स्ट्रा लिख रहे हो उनको क्या बोलते हैं, कमांड लाइन आर्गुमेंट, राइट? तो ये जो एक्स्ट्रा आप लिख रहे हो ना, ये 10 20 30, क्योंकि इनका यूज किया वो अपन अभी देखेंगे, बट जो आपने एक्स्ट्रा लिखा उसको क्या बोलते हैं, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, राइट? तो जस्ट एक काम करते हैं, देखो अभी के लिए अगर मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूं और उसके बाद अगर मैं एंटर करता हूं, राइट? ऑब्जर्व करना, अपन उसमें पहुंचते एक्स्ट्रा लिख के 10 20 30 मैंने एक्स्ट्रा लिखा, मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूं, रिजल्ट देखना एक बार, रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट क्या है, मेल। और इवन अगर मैंने ये एक्स्ट्रा नहीं भी लिखा होता, राइट, और खाली ऐसे एंटर कर रहा हूं, तब भी रिजल्ट क्या है, मेल। तो अभी आपको ये लग सकता है कि एक्स्ट्रा लिखने नहीं लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट? लेकिन एक्चुअली में फर्क पड़ेगा। अभी आपने इसमें जैसे एक्स्ट्रा लिखा तो है, लेकिन इसको क्या नहीं किया, यूज नहीं किया। तो सवाल ये अब यूज कैसे करोगे, तो उसका मैं आपको आंसर देता हूं, आराम से देखिए एक्चुअली में क्या होता है। देखो ऑब्जर्व कीजिए, अगर मान लो आपने प्रोग्राम ऐसे चलाया कि इसको क्लास का नाम लिखने के बाद कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपने पास करवाई है, तो आपका जेवीएम प्रोग्राम कौन चलाता है, जेवीएम। तो आपका जेवीएम क्या करेगा, जैसे जेवीएम को पता चलेगा अच्छा यूजर ने कुछ एक्स्ट्रा लिखा है, एक्स्ट्रा लिखने का मतलब कहां पे लिखा है, प्रोग्राम कहां से चला रहा है, कमांड प्रॉम्प्ट पे, राइट? तो कमांड प्रॉम्प्ट पे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखी है, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या बोलते हैं, कमांड लाइन आर्गुमेंट। जो कमांड प्रॉम्प्ट से प्रोग्राम चलाते टाइम आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हो, उसको बोलते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट, राइट? तो अगर जेवीएम को पता चला कि आपने क्या लिखा है, कमांड लाइन आर्गुमेंट, तो जेवीएम क्या करेगा, कुछ भी नहीं, सिंपल इन कमांड लाइन आर्गुमेंट को लेके एक एरे बनाएगा, राइट? तो ये इस कमांड लाइन आर्गुमेंट को लेके एक एरे बनाएगा। तो कितने कमांड लाइन आर्गुमेंट है, 3, तो इन तीनों को लेके एक एरे बना देगा। अभी एरे क्या होता है उस पर दिमाग नहीं लगाए, अभी खाली ये समझे कि कमांड लाइन आर्गुमेंट को लेके इसने क्या बना दिया, एरे बना दिया, राइट? ये एरे है। और ऑब्वियसली अपन जब एरे पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा एरे में क्या होती है, इंडेक्स होती है। तो इसकी इंडेक्स कितनी है, 0, इसकी इंडेक्स कितनी है, 1, इसकी इंडेक्स कितनी है, 2। तो अब समझना, पूरा रूल समझना। सबसे पहले जेवीएम क्या करेगा, कमांड लाइन आर्गुमेंट को लेके क्या बनाएगा, एरे। अब इस एरे को पास करके किसको कॉल करेगा, जेवीएम मेन मेथड को, क्योंकि आपको पता है मेन मेथड को कॉल करने के लिए क्या चाहिए, एरे। चलो वैसा ही लिख लेते हैं अपन, सो दैट आप अच्छे से फील करोगे। मेन मेथड को कॉल करने के लिए क्या चाहिए, एरे। कौन सा एरे, स्ट्रिंग एरे, राइट? तो अब ये एरे लाएगा कहां से, जेवीएम, जो आप कमांड लाइन आर्गुमेंट पास करवाओगे ना, वहां से लाएगा। तो उस कमांड लाइन आर्गुमेंट को लेके क्या बनाएगा, एरे। और अब इस एरे को पास करके किसको कॉल करेगा, मेन मेथड को, राइट? क्योंकि जैसे मान लो कोई मेथड होती है सीएसडी, और मान लो ये इंट टेक्स्ट ले रही है, तो इसको कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीएसडी और एक क्या पास करना पड़ेगा, इंट तरीके का आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, राइट? तो ये मेथड क्या ले रही है, एरे। तो इसको कॉल करने के लिए क्या पास करवाना पड़ेगा, एरे। और वो एरे कहां से आएगा, कमांड लाइन आर्गुमेंट से। तो द सिंपल थिंग, जेवीएम कमांड लाइन आर्गुमेंट को लेकर एरे बनाएगा और इस एरे को पास करके किसको कॉल करेगा, मेन मेथड को। मतलब जेवीएम क्या करेगा, मेन, और मेन में इस वाले एरे को पास करेगा। तो इस एरे का नाम क्या बनेगा,
यहाँ पे नाम क्या ले रखा वेरिएबल का आपने ARGS, तो इस एरे का नाम क्या बनेगा ARGS, राइट। नाउ टिल हियर अब देखो आपने इसको यूज करना है, आपने 3 एक्स्ट्रा वैल्यू दी है, कौन से 10 20 एंड 30। अगर आपको इनको यूज करना तो कैसे कर सकते हो, आपको पता है ये एरे है और एरे की क्या होती है इंडेक्स होती है, तो आप कैसे निकाल सकते हो इस वैल्यू को, जैसे मान लो ये वाली वैल्यू निकालनी है 20, तो कैसे निकालोगे ARGS कौन सी इंडेक्स पे 20 1 इंडेक्स पे, तो ARGS ऑफ 1। अब ऐसे करोगे तो वैल्यू कितनी निकल आएगी इससे 20, क्योंकि क्या इंडिकेशन दे रहे हो आप, इस एरे का पहली इंडेक्स वाली वैल्यू चाहिए, तो इस एरे का फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू कितनी है 20, तो क्या आंसर आएगा 20। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूँ, आराम से देखना। सपोज ये मेन को प्रिंट करवा ही रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, मैं एक और चीज प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, क्या ARGS ऑफ 1, राइट। तो व्हाट इज आउटपुट इन दिस केस, अब अगर इस प्रोग्राम को चलाओगे तो देखो आउटपुट क्या आएगा, सुनना आराम से, क्या क्या प्रिंट होगा मेन और उसके बाद ARGS ऑफ 1, तो ARGS ऑफ 1 कितना है 20, तो मेन के बाद कितना प्रिंट होगा 20, तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा मेन एंड 20, राइट। अभी अपन बहुत सारा डिस्कस करने वाला है कि इसका यूज क्या और वी विल डिस्कस, बट अभी एक बार के लिए चला के देखते हैं। देखो ऐसा कुछ होता है नहीं, इस एंटर करो, आई थिंक अपन ने सेव नहीं किया था प्रोग्राम को इसलिए ऐसा हो रहा है, लेट्स सेव दिस थिंग और अब वापस चलाते हैं अपन इसको, पहले कंपाइल करो, राइट, कंपाइल, और कंपाइल करने के बाद अपन रन करते हैं और रन करते टाइम अपन 3 वैल्यू पास करवा रहे हैं 10 20 एंड 30, वो भी अपन इस ऑफ द मेन एंड इसके बाद क्या आ रहा है 20, राइट। सो दिस द केस। नाउ कमांड एंड आर्गुमेंट कैसे लिखते हैं, उससे जेवीएम क्या करता है और उसको आप अपने प्रोग्राम में किस तरीके से एक्सेस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी तो बहुत सारे ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट अपने को टैकल करने पड़ेंगे। नाउ चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आप आराम से बताना मेरे को क्या आंसर आएगा, क्योंकि आपने कितना फिल किया है उससे आप ये बता सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा। सपोज प्रोग्राम अच्छे से देख लो, प्रोग्राम ये मेन और उसके बाद क्या ARGS ऑफ 1, राइट। नाउ अगर मैं इसको ऐसे चलाऊं, व्हाट विल हैपन, आउटपुट क्या है, अगर मैं 30 ना तो ऐसे चलाऊं तो आउटपुट क्या आएगा, मतलब मैं यहाँ पे आपसे यहाँ से पूछता हूँ आपसे, मान लो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ऐसे चलाना चाह रहा हूँ मैं जावा, क्लास का नाम क्या है स्टूडेंट, और मैं कितना पास कराऊंगा 10 और 20, इसका आंसर क्या आएगा पास। इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो, एक्चुअल में क्या होगा ऑब्जेक्ट हियर, सबसे पहले क्या करेगा कमांड एंड आर्गुमेंट को लेके जेवीएम क्या बनाएगा एरे, तो बनाओ, अगर एरे बनाओगे पहला वैल्यू कौन सा है 10, दूसरा वैल्यू कौन सा है 20, नाम क्या एरे का, इसको पास करवाएगा तो नाम क्या इसका ARGS, और इंडेक्स कहां से स्टार्ट होती है एरे की 0 से, तो ये 0 और ये 1। चलो अब चलाओ, तो अब मेन चलाएगा तो क्या प्रिंट होगा सबसे पहले मेन और उसके बाद ARGS ऑफ 1, तो 1 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है 20, तो अगेन आप भी सेम ही है, आउटपुट क्या आएगा मेन एंड 20, राइट। तो सेम थिंग, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, इसका मतलब 1 का मतलब 1 इंडेक्स है, पहला एलिमेंट नहीं, राइट। 1 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, तो 1 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है 20, राइट। अगर इसको चाहिए तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 0, तो ये बोलेगा 0 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है 10, राइट। तो जस्ट ऑब्जर्व हियर, अभी भी आंसर इसका अगर आप निकालोगे तो आंसर कितना आएगा मेन एंड 20, जस्ट ऑब्जर्व दिस, अभी भी कोई दिक्कत है मेन एंड 20, राइट। तो मैं जस्ट आप थोड़ा जनरेट करना चाह रहा हूँ कि ताकि हर एक एंगल से क्वेश्चन बने तो आपके पास आंसर हो। देखो ये भी जितना अच्छे लेवल के इंटरव्यू में जाओगे क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज, सब मैंने ऐसा लिखा, अगेन आप आराम से फील करके बताओ मेरे को, अब मैं ऐसा लिख रहा हूँ, राइट, मैं ऐसा लिख रहा हूँ, what will be the output in this case, अब देखो अगर आपको फ्लो पता है you will get the answer, इसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले क्या करेगा जेवीएम एरे बनाएगा, बनाओ कितने आइटम है एक ही है तो 10, राइट। इसको पास करवाएगा तो इसका नाम क्या बन जाएगा ARGS, और एक एलिमेंट है तो इंडेक्स कितनी 0। अब चलाना स्टार्ट करेगा मेन को, पहले क्या प्रिंट होगा मेन, अगला लाइन जैसे आएगा ARGS ऑफ 1, ARGS मतलब ये, और इसको बोलेगा 1 इंडेक्स, क्या इसके पास 1 इंडेक्स है नहीं, और अगर नहीं है तो एक्चुअली क्या आएगी एरर एक्सेप्शन, प्रॉब्लम किसको है कंपाइलर को जेवीएम को, प्रोग्राम चलते टाइम प्रॉब्लम आ रही है, कौन चला रहा है जेवीएम, किसको प्रॉब्लम है जेवीएम को, क्या देगा एक्सेप्शन। अब सवाल ये कौन सा एक्सेप्शन आएगा, पूरे एक्सेप्शन हैंडलिंग चैप्टर में आपको मैं बताऊंगा एक एक एक्सेप्शन आपको कैसे याद रखना, किस तरीके से आ सकता है, बहुत ही सिंपल तरीके से याद रख पाओगे इतनी कॉम्प्लेक्स चीज को, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा बताओ प्रॉब्लम क्या हो रही है,
आप वन इंडेक्स मांग रहे हो पर वन इंडेक्स नहीं है इंडेक्स, राइट? तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इंडेक्स है ही वो मांग रहे हो आप, राइट? मतलब बाहर की मांग रहे हो, राइट? एक लिमिट होती है, उसके लिमिट के बाहर के आप इंडेक्स मांग रहे हो। तो इसीलिए अभी नाम याद नहीं रखे, आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक्चुअल में जो एक्सेप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। मतलब जो एरे की इंडेक्स आपने मांगी है वो आउट ऑफ बाउंड है, आउट ऑफ लिमिट है, मतलब वो है ही, राइट? तो नाउ जस्ट ऑब्जर्व हियर, एक बार चला के देखते हैं, उसके बाद देखना मेन, और उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। एक बार चलाते, राइट? तो जस्ट एक काम करते हैं, या दिस वन यू कैन सी मेन आ रहा है ऊपर, और उसके बाद देखो अभी इतना बड़ा क्या आ रहा है, एक्सेप्शन एंडिंग में पढ़ेंगे अपन, डोंट वरी। अभी खाली आप यहाँ पे देखो जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, कि देखो कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, राइट? दिस इज एक्सेप्शन, फाइन। क्योंकि जो इंडेक्स आप मांग रहे हो इंडेक्स पर नहीं, ध्यान रखना कमांड एंड आर्गुमेंट, या जब अपन एरे पढ़ेंगे तो मैं आपको एरे का भी बोलूंगा। अगर उसके साथ काम करो तो आपको पता होना चाहिए कौन सी इंडेक्स बाहर जा सकती है, क्योंकि अगर आपने बाहर के इंडेक्स लेने की ट्राई की तो फिर हमेशा एक सेक्शन के लिए रेडी देना, कौन सा एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, राइट? तो आप ये कैसे पता करोगे कि कौन सी इंडेक्स बाहर की है कौन सी अंदर की है, वी विल डिस्कस द थिंग्स, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन ध्यान रखना इसीलिए आपको कभी ऐसा नहीं करना, इंडस्ट्री में आप कभी ऐसा नहीं करना, यू विल नेवर गो टू बी दिस थिंग कि यार ये सब वन, यहाँ पे वन को अपन ने क्या कर दिया, हार्ड कोड कर दिया। तो देखो दिक्कत क्या है, अब हमेशा नहीं आएगी, इसलिए अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर शो करेगा। मान लो आप यूजर हो, आपने कोड नहीं लिखा, आप यूजर हो, राइट? आप तो खाली चला रहे हो प्रोग्राम को, तो आप क्या करोगे, अरे ऐसे चलाता हूँ मैं, आपको क्या आ रहा है, मेन 20 सही चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं ऐसे चलाता हूँ, आपको क्या आ रहा है, मेन 20, कोई दिक्कत नहीं। चलो किसी दिन आपने ऐसे चला गया इसको, आपको क्या आ रहा है, मेन, उसके बाद क्या आ रहा है, एक्सेप्शन, राइट? नाउ दैट्स द प्रॉब्लम। इसीलिए कुछ और तरीके से अपन इसको कर सकते थे, वी विल डिस्कस कैसे करना है, बट पहले ये चीजें, राइट? सो जस्ट एक यहाँ तक लिखो, उसके बाद अपन आगे देखते हैं। फर्स्ट राइट डाउन लिखो, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स हेडिंग डालो, और इसके अंदर लिखो फटाफट फर्स्ट वन लिखो, whatever arguments we are passing, whatever arguments we are passing from command prompt, whatever arguments we are passing from command prompt, whatever argument we are passing from command prompt at the time of, whatever arguments we are passing from command prompt at the time of execution of Java program, at the time of execution of Java program, whatever arguments we are passing from command prompt at the time of execution of Java program are known as command line arguments, are known as command line arguments. Whatever arguments we are passing from command prompt at the time of execution of Java program are known as command line arguments. Right now, second point लिखो and keep it important, क्योंकि ये पूरा internal flow है, right? Second point लिखो, by taking all command line arguments, by taking all command line arguments, by taking all command line arguments, JVM will first create, by taking all command line arguments, JVM will first create an array. By taking all command line arguments, JVM will first create an array, and then by passing that array, JVM will call, and then by passing that array, JVM will call main method. By taking all command line arguments, JVM will first create an array, and then by passing that array, JVM will call main method. Fine. Okay. Now just write down this example, और फिर अपन और चीजें डिस्कस करते हैं. Just write it down. This one. So yeah, just write it down. And then even मैं आपको यहाँ पे आप लिखो, तब मैं नीचे ऐसे लिख रहा हूँ कि अगर आप इसको ऐसे चलाओगे, चलो आप बाद में लिखो, मैंने आप लिखो इसको एग्जाम्पल लिखो दिस वन, और उसके बाद मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ, अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग आउटपुट आएगा, क्यों आएगा तो इंटरनल फ्लो आपको पता है.
राइट। इसको लिखने के बाद फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो। ओके, लिखने के बाद आप प्रोग्राम कंपाइल करोगे, तो कंपाइल कैसे करोगे? इस तरीके से, तो पहले तो कंपाइल कर लेना, राइट। दिस द कंपाइलेशन थिंग, जावा सी और अपने प्रोग्राम का नाम, जैसे अपना इस केस में क्या है test.java, हो सकता है आप अलग नाम से सेव करो, तो उस तरीके से कंपाइल करना आपको। एंड देन अगर आप इसको इस तरीके से चलाओगे, जावा स्टूडेंट लेट्स से 10 20 30, तो आउटपुट क्या आएगा? ये वाला मेन एंड 20, राइट। यू कैन राइट इट डाउन। और उसके बाद अगर आप इसको इस तरीके से चलाओगे तो आउटपुट क्या आएगा? अगेन मेन एंड 20। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से चलाओगे तो आउटपुट क्या आएगा? मेन और उसके बाद क्या आएगा? एक्सेप्शन, राइट। सो दैट्स डिपेंड्स कि आप इसको चलाते किस तरीके से। यू कैन राइट इट डाउन, इवन आउटपुट भी आप लिख सकते हो, सो दैट यू विल फील बेटर। या तीन सिनेरियो है। फर्स्ट वन मेन 20, सेकंड वन मेन 20। क्यों आपको पता है डायग्राम किस तरीके से बन रहा है, कैसे कॉल हो रहा है, राइट। थर्ड वन मेन और उसके बाद एक्सेप्शन। अभी एक्सेप्शन का नाम लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, और अपन एक्सेप्शन में पढ़ेंगे। अभी तो खाली एक्सेप्शन लिख सकते हो, मेन के बाद क्या आएगा? एक्सेप्शन। हाँ मैं इसका आ रहा हूँ सुरेंद्र, अभी अपने खत्म नहीं किया है, मैं इसका आ रहा हूँ। फिर टाइप मैटर करता नहीं करता है, डिस्कस टॉप करा हुआ है। अभी अगर आप दोनों सेशन ले रहे हो जावा और पाइथन, राइट, तो आपको एक चीज ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। पाइथन और जावा में कमांड एंड आर्गुमेंट में आपको एक चीज आपको दिखा होगा क्या? पाइथन में इवन अगर आपने सेशन लिया, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है कि जावा के लिए पाइथन होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ताकि दोनों का ले रहे हो तो कंफ्यूज नहीं हो। अगर ये है, अगर ऐसा आप ले रहे हो पाइथन में, तो टोटल कमांड एंड आर्गुमेंट कितने होते हैं वहां पे? 4। मतलब एक जो नाम होता है ना, वो नाम भी इंक्लूड होता है, और बाकी ये 3। लेकिन जावा में बात करोगे तो जावा में नाम इंक्लूड नहीं होता, ओनली कितने हो गए? 3 जो आप पास करवा रहे हो, राइट। तो देयर इज अ डिफरेंस, ये डिफरेंस है एक्चुअली अगर आपको। फाइन, ओके, नाउ चलो आगे चलते अपन, और अब कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं अपन कमांड एंड आर्गुमेंट पे। उससे पहले यहाँ पे देखते हैं अपन। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ। चलो कमांड एंड आर्गुमेंट तो समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन पहले एक चीज समझ पाओगे तो चलो पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको आंसर करना कि इसका आंसर क्या आएगा, राइट। तो एक चीज अपन करते हैं, ARGS of 0 एंड प्लस ARGS of 1, राइट। एंड नाउ अगर मैं इस प्रोग्राम को ऐसे चलाता हूँ, देखो मैं कैसे चला रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। That I'm executing this program in this fashion. Java student 10 20। एक तो मैं इस तरीके से चलाऊंगा पहला, तो इस केस में क्या आउटपुट आएगा, और दूसरा मैं इस तरीके से चलाना चाह रहा हूँ, जावा स्टूडेंट एंड देन ओनली 10, राइट। तो दोनों ही केस में आउटपुट चाहिए, पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में आउटपुट क्या आएगा अकॉर्डिंग टू यू व्हाट विल आउटपुट। अभी वो आराम से देखना, यहाँ पे इवन सबसे पहला प्रोसेस फॉलो करते फटाफट अपन। जैसे मान लो अगर इस तरीके से आपने किया है, तो जेवीएम क्या करेगा, सब आर्गुमेंट को लेके क्या बनाएगा? एरे बनाएगा। तो कितने आर्गुमेंट है? 2, तो इन दोनों को लेके एरे बनाएगा। तो एरे बना रहा है 10 और 20, राइट। तो एरे की इंडेक्स होगी 0 और 1, और फिर इसको पास करवाएगा, तो नाम क्या होगा एरे का? ARGS। लेकिन एक बात ध्यान रखना, देखो मेन मेथड को कैसा एरे चाहिए? एरे तो चाहिए, लेकिन कैसा चाहिए? स्ट्रिंग। तो इन दोनों को लेके जेवीएम कैसा एरे बनाएगा? स्ट्रिंग का। और जब स्ट्रिंग का एरे बनाएगा, तो स्ट्रिंग के एरे में चीजें कैसी रह सकती है? स्ट्रिंग। तो ये 10 इंटीजर नहीं रहेगा, ये कैसा है? स्ट्रिंग। ये 20 इंटीजर नहीं रहेगा, 20 कैसा है? स्ट्रिंग। तो एक बात अभी तक मैंने आपको बोली नहीं थी, लेकिन वो यहाँ से आपको दिख रहा है कि इन सारे कमांड एंड आर्गुमेंट को लेकर जेवीएम क्या बनाएगा? एरे। लेकिन मेन को कैसा एरे चाहिए? स्ट्रिंग का। इसीलिए कौन सा एरे बनाएगा? स्ट्रिंग एरे। और स्ट्रिंग एरे है तो उसमें सारी चीजें कैसी होगी? स्ट्रिंग। तो ये 10 और 20 दोनों किस फॉर्मेट में? स्ट्रिंग फॉर्मेट में, राइट। तो अब अंदर आओ, क्या प्रिंट होगा पहले? मेन। ना देखो ARGS of 0 क्या है? 10 नहीं, स्ट्रिंग का 10, बिकॉज 10 और स्ट्रिंग के 10 में बहुत फर्क है, राइट। नाउ प्लस ARGS of 1 क्या है? ये स्ट्रिंग का 20, राइट। और जब स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को आपस में प्लस करवाते हो, तो क्या होता है? एक स्ट्रिंग के पीछे दूसरी स्ट्रिंग जुड़ जाती है, राइट। इसको बोलते हैं कंकैटिनेशन, राइट। तो क्या होगा? 10 स्ट्रिंग के पीछे 20 स्ट्रिंग जुड़ जाएगी। तो यहाँ से 30 मत बोलने लग जाना कि 10 और 20 कितना होगा? 30। तो 30 तब होता है जब दोनों किसमें होते हैं? इंटीजर में। अभी ये इंटीजर में नहीं है, अभी किसमें? ये स्ट्रिंग में। तो क्या होगा इससे? 1020। तो आउटपुट क्या आएगा? मेन और उसके बाद कितना? 1020 पहले केस में। इस केस में व्हाट अबाउट सेकंड केस? सेकंड केस में बोलो तो, व्हाट इज आउटपुट इन द सेकंड केस?
व्हाट विल हैपन इन द सेकंड केस? नाउ यहाँ पे देखो क्या होने वाला इंटरनली, एक एरे बनेगा, राइट? एक ही आर्ग्यूमेंट है, किसमें रहेगा? स्ट्रिंग में, क्योंकि अब आपको पता है कैसा एरे बनेगा, स्ट्रिंग एरे। नाम क्या? ARGS। एक ही है तो इसकी इंडेक्स कितनी? 0। चलाओ यहाँ पे आओ, क्या प्रिंट होगा पहले? मेन, राइट? मेन विल बी देयर एंड नाउ ARGS ऑफ 0 कितना होगा? 10 स्ट्रिंग का। तो व्हाट अबाउट ARGS ऑफ 1? इज देयर एनी वन इंडेक्स? नहीं, तो ऑब्वियसली यहीं पे क्या आ जाएगा? एक्सेप्शन। तो मेन के बाद क्या प्रिंट होगा? एक्सेप्शन, राइट? तो मेक श्योर ये खाली आप यहाँ पे ध्यान रखना जब भी आप काम करो इसके साथ। चला के देखते हैं अपन इस तरीके से कुछ आउटपुट आता है या नहीं। विल डिस्कस दैट थिंग, जस्ट एक बार चलाते हैं अपन। तो अगेन कंपाइल करते हैं अपन। नाउ कंपाइलेशन फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, एंड देन रन करते हैं अपन जावा student, and if you are passing 10 20 then you will see main 1020 not 30, and the region is 10 or 20 string में present है, right? And then if you are doing this you will see main और उसके बाद का exception, right? So just write down, उसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये लिख लो, उसका मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ। So you want to write it down and do it fast. खास करके क्वेश्चन मैटर नहीं करता, ये बिल्कुल इंटरनली डायग्रामेटिक अप्रोच का और ये किस तरीके से फॉलो कर रहा है, दैट्स द मेन थिंग जो मैटर कर रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग अपन देखते हैं। और क्वेश्चन मेरा आपसे क्या है, इवन मैंने आपको पहले पूछा भी था, मैं भी क्वेश्चन रेज करता हूं आपसे। लेट्स सपोज ये क्वेश्चन मेरा ये है, आप सोचिए इसका आंसर क्या है। यहाँ पे स्ट्रिंग एरे की, व्हाई नॉट इंट एरे, व्हाई नॉट फ्लोट एरे, व्हाई नॉट डबल एरे, व्हाई नॉट एनीथिंग एल्स अदर देन स्ट्रिंग, व्हाई स्ट्रिंग ओनली? और पाइथन का रीजन और यहाँ का रीजन थोड़ा अलग है, तो आप उससे रिलेट नहीं करें। वाई स्ट्रिंग की है, स्ट्रिंग क्यों यहाँ पे? इंट का इंट एरे लेने में क्या दिक्कत है? अगर देखो इंट एरे लेते तो फायदा क्या होता? ये जो 10 और 20 आज आपका स्ट्रिंग में आ रहा है, सीधा कैसा आता? इंट में ही आता है, राइट? ये जो 10 और 20 आप पास करवा रहे हो, ये 10 और 20 कैसा आ रहा है? स्ट्रिंग में आ रहा है। क्यों? क्योंकि एरे कौन सा है? स्ट्रिंग एरे, इसलिए जेवीएम कौन सा बनाएगा इसको? स्ट्रिंग एरे। लेकिन अगर ये मान लो इंट एरे होता मेन में, तो जेवीएम इसको कैसा बनाता? इंट एरे। और इंट एरे बनाता तो 10 इंट का ही रहता और 20 इंट का ही रहता, राइट? सो व्हाई नॉट इंट एरे, व्हाई स्ट्रिंग एरे? स्ट्रिंग एरे को बाकी सब में चेंज करना, ओके, और डबल कैर उसमें या देखो मैं आपको बताता हूँ रीजन। अगर सपोज एक बार के लिए मान के देखो कि ये इंट एरे होता, राइट? जस्ट टेक इट, ये इंट एरे होता। चलो तुम्हारे सेक के लिए देखने को इंटीजर ज्यादा अच्छा लगता तो अपन ने इसको इंट एरे बना दिया कि ऐसा होगा। तो इससे दिक्कत क्या होती? अब देखो आराम से देखना, लेट्स से मैं इसको ऐसा कॉल करवा रहा हूँ, जावा स्टूडेंट, ठीक है, एंड देन 10 20। तो अभी तो क्या करेगा जेवीएम? एरे बनाएगा इन दोनों को लेके, राइट? इन दोनों को लेके एरे बनाएगा। कैसे एरे बनाना है? इंट एरे। इंट एरे बनाना मतलब दोनों चीजें इंट होनी चाहिए, दोनों चीजें इंट है, कोई दिक्कत नहीं, राइट? तो बना दिया और उसका नाम क्या है? ARGS। नो प्रॉब्लम, इस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? लेकिन अगर नाउ सपोज, नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर, जस्ट ऑब्जर्व जावा स्टूडेंट। सपोज मेरे को क्या करना है? दो चीजें पास करवानी है, एक तो मेरा नाम और दूसरा लेट्स से एड्रेस, राइट? तो मेरा नाम लेट्स से दिस वन, राइट? एंड देन आई नीड टू पास नेक्स्ट एड्रेस एंड दैट इज दिस वन। सवाल ये है कि अगर ये इंट एरे होता तो जेवीएम को क्या करना पड़ता? इसको लेके क्या बनाना पड़ता? एरे। तो इसको लेके जेवीएम एरे बनाएगा, राइट? CSD XYZ। लेकिन सवाल ये है कि इसको कौन सा एरे चाहिए? इंट। तो ये एरे कैसा होना चाहिए? इंट। लेकिन ये इंट कैसे हो सकता है? क्योंकि CSD तो इंट हो ही नहीं सकता, XYZ इंट हो ही नहीं सकता, राइट? तो इसका मतलब इन दोनों को लेके इंट एरे बना ही नहीं सकता। और अगर इन दोनों को लेके इंट एरे नहीं बना सकता जेवीएम,
तो ये मेन मेथड को कॉल कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेन मेथड को कॉल होने के लिए क्या चाहिए, इंट एरे। अगर मेन मेथड को कॉल कर ही नहीं सकता तो आपका प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, राइट? दैट्स अ सिंपल थिंग, सो दैट्स द प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये स्ट्रिंग है तो इससे फायदा क्या है, देखो, क्योंकि इंट विंट और सब में बाउंडेशन होती है, स्ट्रिंग में कोई बाउंडेशन नहीं, कोई भी चीज स्ट्रिंग बन सकती है, राइट? स्ट्रिंग में कोई बाउंडेशन नहीं होती, लेकिन इंटीजर में बाउंडेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, लेट्स से अगर अपन बोले 10 क्या है, इंटीजर, राइट? अगर अपन बोले CSD, इट इज नॉट इंटीजर, और नहीं ये इंटीजर बन सकता है, राइट? लेकिन अगर अपन बात करें 10, क्या ये स्ट्रिंग बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, कुछ नहीं है, डबल कोट में लिख लो 10, ये स्ट्रिंग, राइट? CSD क्या ये स्ट्रिंग बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। इवन 10.5 डबल कोट में लिख दो 10.5 को, क्या है ये? स्ट्रिंग है। तो कोई भी चीज क्या बन सकती है? स्ट्रिंग बन सकती है, लेकिन स्ट्रिंग कोई भी चीज नहीं बन सकती, राइट? दैट्स द प्रॉब्लम। जैसे ये स्ट्रिंग है, ये इंट नहीं बन सकता, लेकिन ये इंट है, ये स्ट्रिंग बन सकता है। दैट्स द केस सर, इसीलिए मतलब कोई भी चीज स्ट्रिंग बन सकती है, इसीलिए यहाँ पे एक्चुअली इनको क्या चाहिए था? कॉमन, और इसीलिए उन्होंने क्या लिख रखा है? स्ट्रिंग। अदरवाइज पता है कितना आपके प्रोसेस मुश्किल हो जाता है अगर ऐसा करने लगे होते कि फिर आपको देख के करना पड़ेगा। कि मान लो अगर आपका कमांड लाइन आर्गुमेंट इंट आ रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? इंट। अगर आपका कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या आ रहा है? फ्लोट, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? फ्लोट। अगर आपका कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या आ रहा है? डबल, तो क्या लिखना पड़ेगा? डबल। अगर आपका कमांड लाइन आर्गुमेंट बुलियन आ रहा है, तो क्या लिखना पड़ेगा? बुलियन। तो कितना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, हर बार प्रोग्राम चलाने टाइम आपको सोचना पड़ता है कि क्या आएगा, राइट? एंड देन ये आप सोच भी नहीं सकते क्या आएगा, क्यों? क्योंकि प्रोग्राम कौन बना रहा है? आप। चलाएगा कौन? यूजर, राइट? तो उसको जो मर्जी होगी वो डालेगा। तो अगर आपने मान लो यहाँ पे इंट कर दिया और उसने फ्लोट डाल दिया तो दिक्कत है, अगर फ्लोट कर दिया और उसमें कुछ बुलियन डाल दिया तो दिक्कत है। लेकिन अगर यहाँ पे स्ट्रिंग है तो कोई भी डालेगा तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ भी चीज ऑटोमेटिकली इजीली इसमें कन्वर्ट हो जाती है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाती है, राइट? दैट्स द थिंग। इसीलिए हमेशा यहाँ पे कौन सा एरे ले रहा है? ये स्ट्रिंग एरे ना। लेकिन अब इससे दिक्कत क्या हो रही है वो मैं आपको बताता हूँ। दिक्कत आपको दिख रही है, दिक्कत क्या हो रही है स्ट्रिंग लेने से, कि इवन अगर मैं मान लो ऐसे कॉल करवाता हूँ उसको, जावा स्टूडेंट, राइट? और मान लो मैंने करवाया 1020, सपोज करो मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट ये है कि यूजर जो भी यहाँ से पास करवाएगा, जैसे यूजर ने क्या पास करवाया? 1020, तो मेरा टारगेट ये है कि मेरे को दोनों को क्या करवाना है? सम करवाना है। यूजर 2 नंबर देगा, मेरे को क्या करना? 2 नंबर का सम करवाना है, राइट? तो मतलब आंसर कितना आना चाहिए? 30। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कौन सा एरे ले रहा है? स्ट्रिंग एरे। तो जेवीएम क्या करेगा? इन दोनों को लेके स्ट्रिंग एरे बनाएगा, और जब स्ट्रिंग एरे बनाएगा तो ये 10 स्ट्रिंग का और 20 स्ट्रिंग का, इंडेक्स 0 इंडेक्स 1 ARGS। देन अगर इसको यहाँ पे प्लस करवाओगे तो 10 और 20 स्ट्रिंग का है, तो 30 नहीं आना, 1020 आना, जैसा अभी हो रहा था। लेकिन अपने क्या चाहिए? 30। तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल, जो ये स्ट्रिंग का 10 है उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इंटीजर के 10 में। जो स्ट्रिंग का 20 इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इंटीजर के 20 में, राइट? वो कैसे कर सकते हो? बहुत इजीली कर सकते हो, आगे अपन पढ़ेंगे। अभी मैं खाली आपको हिंट दे रहा हूँ, इसीलिए ये पूरी लाइन क्या है इस पे नहीं जाए, अभी के लिए आप इस पे दिमाग नहीं लगा के लाइन क्या है। अभी मैं खाली आपको एक हिंट दूंगा, बस उस पे दिमाग लगाए, राइट? अभी ये क्या लिख रहा हूँ डोंट वरी, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको कुछ और देखना पड़ेगा, राइट? जस्ट बस यहाँ पे देख खाली आप आराम से देखना क्या होगा। जैसे मान लो मैंने इसको उस प्रोग्राम को ऐसे चलाया, जीवीएम क्या करेगा? इन दोनों को लेके क्या बनाएगा? स्ट्रिंग एरे। तो 10 स्ट्रिंग और 20 स्ट्रिंग है। अब देखना एक बार प्रोग्राम चला रहा है, क्या प्रिंट होगा? पहले मेन। अब जो ये मैंने लिखा है ना, अभी के लिए इस पर दिमाग नहीं लगाए, ये क्या है? इंटीजर, क्या है? पार्सेंट, दिमाग नहीं लगाए, जस्ट खाली क्या है इधर जो मैंने लिख रखा है ARGS ऑफ 0। क्या है ARGS ऑफ 0? स्ट्रिंग का 10। इसको एक्चुअल में किसमें कन्वर्ट कर देगा? इंटीजर में, राइट? जो आगे तुमने लिख रखा ना इंटीजर डॉट पार्सेंट जो भी है, ये इसको इंट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये स्ट्रिंग के 10 से कौन सा 10 बन जाएगा? इंटीजर का 10। और उस इंटीजर के 10 को तुम किस में स्टोर करवा रहे हो? एक्स में। तो अगर आप देखोगे आपके एक्स में क्या स्टोर होगा? इंटीजर का 10, राइट? अब एक और काम करना पड़ेगा, जो आपका ARGS ऑफ 1 है उसको भी क्या करवाना पड़ेगा? कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, राइट? तो करवाओ उसको भी। तो अभी ये लाइन क्या कर रही है, इस पे दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं। अभी मैं जस्ट इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, और किसको करवाना है? ARGS ऑफ 1 को भी करवाना है ना, मैं करवाता हूँ। तो ARGS ऑफ 1 को भी करवाना था, इंट y किसको करवाना है? ARGS ऑफ 1 को। ओके, तो क्या होगा अगली लाइन में? अगली लाइन में जो ARGS ऑफ 1 है, कितना ARGS ऑफ 1? स्ट्रिंग का 20,
ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर का 20 में, और किस में स्टोर करवा देगा, y में। तो y में क्या आ गया, इंटीजर का 20। तो अगर आपको 30 चाहिए तो किसको ऐड करवाओ, x और y को, क्योंकि x में इंटीजर का 10 है और y में इंटीजर का 20 है। तो नाउ ARG सब जीरो वगैरह को मत करवाओ, किसको कराओ, x प्लस y। और अगर आप x प्लस y करवाओगे, नाउ आपको जो चाहिए वो आंसर आएगा। तो अभी काम करते हैं, चला के देखते हैं अपन इसको एक बार, वेदर ये सही है या नहीं। जस्ट कंपाइलेशन फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इन द जावा स्टूडेंट लेट्स पास 10 20, द आंसर विल बी व्हाट मे, उसके बाद क्या आ रहा है 30, राइट। एंड इवन कुछ भी पास कराओ आपको, लेट्स से 40 50, द आंसर इज व्हाट मे, उसके बाद क्या आ रहा है 90। तो जो भी आप पास कर रहा है उसका क्या हो रहा है, सम हो रहा है, राइट। तो ये बहुत सिंपल है एक्चुअली, यहाँ पे कुछ नहीं है। स्ट्रिंग लेने से क्या हो रहा है, एक तो कोई भी चीज ऑटोमेटिकली बहुत इजीली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सकती है, और दूसरा स्ट्रिंग से अगर वापस ओरिजिनल में कन्वर्ट करना है तब भी इजी अपने पास तरीके हैं। जैसे देखो यहाँ पे ARGS ऑफ जीरो क्या था, स्ट्रिंग, और इस वाली चीज ने जो अभी अपन ने लिखा है ये है क्या, वो बाद में देखेंगे अपन। इस वाली चीज ने उस स्ट्रिंग को किसमें कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में, राइट। अंडरस्टैंड। सो दैट्स द केस, किस तरीके से आप कर सकते हो। जस्ट राइट इट डाउन, लिख लो, उसके बाद मैं आपको एक टास्क देता हूं, वो आपको करना है। ब्लू कर सकते हो, उसके लिए तरीका दूसरा होगा, पास इंट है उसके लिए पास फ्लोट हो जाएगा। तो अभी इस वाली लाइन पे दिमाग नहीं लगा, मैं आपको बोल चुका, राइट। विल डिस्कस दैट थिंग अपन जब java.lang चैप्टर पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा ये इंटीजर का मतलब क्या है, पास इंट का मतलब क्या है, एक चीज मैं आपको खोल कर बताऊंगा। अभी के लिए खाली आप इतना दिमाग लगाए कि किसी को भी स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करना है तो ऐसा करना पड़ेगा, राइट। ऐसा क्यों करना पड़ेगा और करता क्या ये इंटरनली वी विल डिस्कस लेटर। राइट, ओके। नाउ अभी चलते अपन आगे। अब मैं आपको टास्क देता हूँ, वो आप करना, और उससे आपको ये भी रियलाइज होगा कि पाइथन और जावा में क्या फर्क है एक्चुअल में, राइट। जस्ट देखो क्या करना आपको, अभी ये फिक्स था कि मैं कितने नंबर पास करवाऊंगा प्रोग्राम चलाते टाइम, 2 नंबर, और आपको क्या करना है, 2 का सम करना है। तो आपको पहले से ही पता था कि आपके पास कितने नंबर आने वाले हैं, 2। तो आपको पता है पहला नंबर किस पे होगा, 0 इंडेक्स पे, दूसरा नंबर किस पे होगा, 1 इंडेक्स पे। तो आपने आराम से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, राइट। लेकिन अगर ये आपको पता नहीं हो, राइट, अगर ये आपको पता नहीं हो, तो जैसे मैं आपको ये बोलूंगा, अभी आपको ये नहीं पता कितने नंबर आने वाले हैं, डिपेंड करेगा मेरे पे, मैं जितने चाहूँ पास करवा सकता हूँ। जैसे लेट्स से मैं इसको चलाना चाह रहा हूँ 20 45 65, मैंने इतने पास करवाए। तो कुल मिला के मैं जितने भी पास करवाऊँ ना, मुझे इन सबका सम चाहिए, मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए, जितने नंबर है सबका सम आना चाहिए, राइट। तो कैसे करोगे, इंटरनल फ्लो आपको पता है कैसे करोगे। और ये भी फिक्स नहीं कि मैं 5 ही करवाऊंगा 4 ही करवाऊंगा, मैं चाहूँ 10 करवाऊँ 15 करवाऊँ 20 करवाऊँ, लेकिन टारगेट ये तुम्हारा कि मैं भले कितने भी करवाऊँ सबका सम आ जाए तुम्हारे पास, राइट। तो कैसे करोगे ये सोचे फटाफट से, डू इट, टेक योर टाइम, थिंक। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। देखो आपको पता है इन सारे एलिमेंट को लेके जावा क्या बनाएगा, एरे, जेवीएम, राइट। आपको क्या करना है, इन सबका सम चाहिए, तो एक एक करके एलिमेंट एरे में से बाहर निकालना और उसको ऐड करवाते जाना। अब आपको ये भी पता है अगर एक एक करके एरे में से एलिमेंट बाहर निकालना तो क्या चलाना पड़ेगा, लूप। तो अपन 1-2 दिन पहले अपन ने देखा था लूप कैसे चलता है, राइट। तो उसका 1-2 दिन पहले के सेशन का थोड़ा आइडिया लेके
You can easily do this thing. तो अपन आई थिंक बेरार जब पढ़ा था तब अपन ने लूप चलाया था, राइट? तो उस लूप का आप आइडिया ले सकते हो एंड यू कैन डू दिस थिंग. Think it, take your time. I want a solution from each and every one. अब बहुत ही सिंपल है, बिलीव मी, बहुत इजीली आप कर सकते हो. खाली एक दिक्कत आप फेस कर सकते हो, मतलब अगर आप जल्दी जल्दी करना की कोशिश करोगे तो एक इशू आ सकता है आपको, तो थोड़ा दिमाग लगा करना, वो इशू आप इजीली सॉल्व कर लोगे. आई बिलीव हो गया होगा आपसे इजीली, राइट? अब जस्ट देखते अपन किस तरीके से आप इसको कर सकते हो. तो जैसे मान लो अभी के लिए मानते अपन ने यही पास करवाया, राइट? तो अपने को इनका ही सम करवाना है, तो कैसे करवा सकते हो? ऐसे सपोज मैं इसको ऐसे चला रहा हूँ, देखो जावा स्टूडेंट सपोज 20 40 45 65 सपोज ये 4. तो अपने को पता है जेवीएम क्या करेगा, इन चारों को लेके एक एरे बनाने वाला, राइट? तो इन चारों को लेके जेवीएम बनाएगा एक एरे, राइट? तो एरे बनाओ 20 40 45 एंड देन 65. बट एक चीज और ध्यान रखना कि ये एरे कैसा होगा, स्ट्रिंग एरे. तो ये 20 इंटीजर का नहीं है, दिस इज अ स्ट्रिंग. तो ऐसा लिख लो सो दैट आपको कंफ्यूजन बढ़ेगा नहीं, राइट? और आप गलती नहीं करोगे. तो ये स्ट्रिंग है और नाम इसका क्या पास करवाएगा, तो ARGS, राइट? चलो अब अपने को करना क्या है वो देखते हैं. तो चलो ये पूरा एक बार अपन हटाते हैं एंड देन वी विल डिस्कस कि किस तरीके से करना है. तो अब क्या करना है, इस पूरे एरे में मल्टीपल वैल्यू है. कितनी वैल्यू है? 4 वैल्यू. अपने को क्या करना है, इन चारों को सम करना है. अब सम करोगे तो एक फाइनल रिजल्ट अपने पास आएगा, तो उसको स्टोर करवाना पड़ेगा, राइट? तो फाइनल रिजल्ट स्टोर करवाने के लिए वेरिएबल ले लेते हैं. कौन सा? इंट. स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी होगी? 0, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो मतलब सम कितना है? 0. अब एक एक करके इस एरे में से अपन आइटम बाहर निकालेंगे और इस रिजल्ट में ऐड करवाते जाएंगे. तो जब सारी आइटम एक एक करके ऐड करवा देंगे तो अपना रिजल्ट में फाइनल आंसर होगा, सबका सम होगा, राइट? तो नाउ देखते हैं. तो ऑब्जर्व करो यहाँ पे अपने पास एरे, एरे मतलब अपने पास मल्टीपल चीजें. कितने आइटम है अपने पास? 4 आइटम. तो अपना टारगेट क्या है? एक एक करके आइटम बाहर निकालना. तो कभी भी अपने पास मल्टीपल आइटम हो और एक एक करके आइटम बाहर निकालना हो तो अपन किसके पास जाएंगे? लूप के पास, राइट? तो चलते अपन लूप के पास. तो नाउ यहाँ पर लूप लगाते अपन. तो ऑब्जेक्ट हियर कैसे लगाओगे? 4. लेकिन यहाँ पे गलती एक ये मत कर लेना. कैसे लिखना है? पहले कॉलन किस में से निकालना है? मल्टीपल आइटम किसमें? एरे में. एरे का नाम क्या है? ARGS. तो कॉलन के इधर जिसमें से निकालना है, किसमें से निकालना है? ARGS में. अब ARGS में कैसी चीजें? स्ट्रिंग, क्योंकि कैसा एरे वो? स्ट्रिंग एरे. तो आपके पास जब निकल के आएगा तो कैसा आएगा? स्ट्रिंग में. तो किस टाइप का आएगा? स्ट्रिंग टाइप का. इसलिए मैं क्या ले रहा हूँ? स्ट्रिंग. और नाम आप वेरिएबल का कुछ भी ले लो. तो टेक एनीथिंग, लेट्स से एक एक करके एलिमेंट आ रहा तो मैं क्या ले लेता हूँ? EL ले लेता हूँ, राइट? आप कुछ भी ले सकते हो, XYZ. चलो X ले लेता आपको.
अच्छा लगेगा तो टेक्स्ट राइट। नाउ कैसे चलता है लूप मैं बता देता हूं आपको। नाउ ऑब्जर्व हियर क्या चलेगा, देखो पहली बार में इस ARGS का पहला एलिमेंट आएगा। ARGS का पहला एलिमेंट कौन सा है 20, किसमें आएगा x में। तो चलो एक बार ट्रेस करते हैं। अब देखो ट्रेस करो, पहले अपना बनाओ रिजल्ट कितना इसमें 0। अब देखो ट्रेस करते हैं अपन, तो आराम से देखना यहाँ पे ARGS और किसमें आ रहा है ये x में। तो पहला आइटम आ रहा है इसका, पहला आइटम कौन सा है 20, तो x में क्या आया 20, कैसा है 20 स्ट्रिंग का राइट। ओके ना करना क्या अपने को ऐड करवाना है किसमें रिजल्ट में। तो रिजल्ट में ऐड करवाना है, लेकिन दिक्कत ये है कि जो ये x है ना वो कैसा है स्ट्रिंग का 20 है। तो पहले अपने को इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में, और उसके बाद ऐड करवाना पड़ेगा किसमें रिजल्ट में राइट। तो अपन काम करते हैं इसको कन्वर्ट कर देते पहले किसमें इंटीजर में। तो कैसे करोगे इंटीजर में कन्वर्ट, अभी अपन एक लाइन लिखी थी राइट। हाँ तो बोलो कैसे कन्वर्ट करोगे, क्या था इंटीजर डॉट पार्सेंटा, ये याद नहीं रखना अभी के लिए आपको, डोंट वरी। किसको किसको कन्वर्ट करना है x को। तो x में क्या पड़ा है स्ट्रिंग का 20, और ये जो आपने लाइन लिखी है वो उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा इंट के 20 में। तो किसी में स्टोर करवा दो आप, तो किसी में स्टोर करवा दो आप, लेट्स से मैं स्टोर करवा दो किसमें y में। तो इस लाइन से क्या होने वाला है ऑब्जर्व करना, आपका एक y बनेगा, y में क्या होगा x में क्या है स्ट्रिंग का 20, y में क्या होगा इंट का 20। तो y में क्या है इंट का 20। तो अब ये कौन सा ऐड करवाना है, x ऐड करवाना है y ऐड करवाना है y, क्योंकि इंटीजर किसमें पड़ा है y में राइट। तो कैसे ऐड करवाओगे, बस सिंपल वही जो अपन बैराग में पिछले दिन लूप चलाया था। आ क्या करो बोलो रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट में किसको ऐड करवाना है y को, दैट्स ऑल। हो गया काम राइट। एक बार चलो ट्रेस करते हैं अपन पूरा, तो यू विल गेट इट बेटर। नाउ देखो यहाँ पे आओ, रिजल्ट में कितना पड़ा है 0, y में कितना पड़ा है 20, और 20 कैसा है इंटीजर का राइट। तो 0 + 20 कितना हो गया 20, किस में जाएगा ये रिजल्ट में, तो रिजल्ट में कितना गया 20। नाउ ऑटोमेटिकली लूप वापस चलेगा, तो ARGS का दूसरा आइटम आएगा x में। ARGS का दूसरा आइटम कौन सा है 40, तो इस बार कौन सा है यहाँ पे स्ट्रिंग का 40 राइट। तो नाउ x में आया स्ट्रिंग का 40, अंदर आओ, तो स्ट्रिंग का 40 यहाँ पे पास करवाओगे, तो ये इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा इंट के 40 में, और किसमें स्टोर करवाएगा y में। तो y में क्या हो जाएगा इंट का 40। नाउ देखो रिजल्ट में क्या पड़ा है 20, y में क्या पड़ा है 40, 20 + 40 कितना हो गया 60, किसमें जाएगा रिजल्ट में, रिजल्ट में क्या गया 60। नाउ अगेन वापस चलेगा, ये वापस चलेगा, तो इस बार तीसरा आइटम ARGS का तीसरा आइटम x में आएगा। तीसरा कौन सा है 45, तो स्ट्रिंग का 45 आया x में। नाउ ऑब्जर्व हियर स्ट्रिंग का 45 आया x में, ये मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता ताकि आपको दिखे यहाँ पे राइट। स्ट्रिंग का 45 आया x में, तो ये जो भी स्ट्रिंग का है उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा इंट में। तो स्ट्रिंग का 45 यहाँ पे पास होगा, तो ये इसको इंट के 45 में कन्वर्ट कर देगा, और कन्वर्ट करके किसमें स्टोर करवा रहे हैं y में। तो y में क्या आ जाएगा इंट का 45। तो अब देखो रिजल्ट में कितना पड़ा है 60, y में कितना पड़ा है 45, 60 + 45 कितना हो गया 105, किसमें स्टोर हो जाएगा रिजल्ट में, रिजल्ट में स्टोर हो गया 105 राइट। अगेन चलेगा एक बार और इस बार ARGS का लास्ट आइटम कौन सा है 65, x में आएगा स्ट्रिंग का 65 राइट। नाउ चलाओ यहाँ पे स्ट्रिंग का 65 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा इंट के 65 में, और किसमें स्टोर हो जाएगा y में। तो y में स्टोर हो गया इंट का 65। देन रिजल्ट में कितना पड़ा है 105, y में कितना पड़ा है 65, 105 + 65 कितना हो गया 170, किसमें चला गया रिजल्ट में, रिजल्ट में गया 170। नाउ एक बार और चलेगा क्या नहीं, क्योंकि चारों के चारों आइटम हो चुके हैं राइट। तो बस खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो जब अपने फाइनल रिजल्ट था वो किसमें पड़ा है रिजल्ट में। तो अब बाहर आके जब ये लूप खत्म हो जाए तो अब बाहर आके किसको प्रिंट करवा दो रिजल्ट को प्रिंट करवा दो। वो कैसे करवाओगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println, किसको प्रिंट करवाना है रिजल्ट राइट। तो रिजल्ट को प्रिंट करवाओगे तो रिजल्ट में कितना पड़ा है 170, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 170 प्रिंट हो जाएगा। तो अब देखो ये आपने लिख लिया कोड। अब देखो कितना सिंपल है कोड लिखना, अगर आप एक लाइन पता करते हो तो कोई बहुत ही इजीली आप कोड लिख सकते हो। जस्ट ऑब्जर्व हियर, चलो एक बार चला के देखते हैं अपन इसको वेदर सही से आंसर आ रहा है या नहीं। तो पहले तो अपन करते हैं कंपाइल, तो कंपाइल करो जावा सी टेस्ट डॉट जावा राइट। तो कंपाइलेशन इज परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। ना रन करो जावा, क्लास का नाम क्या स्टूडेंट राइट। और इवन जो अपन ने वहां पे लिया था वही करवा देते। तो क्या लिया था 20 40 45 और 65 राइट, ये चार चीजें पास करवाना है। तो 20 40 45
एंड देन 65 एंड देन सी द रिजल्ट कितना है 170। एक बार जो अपन ने ट्रेस किया था उसके अकॉर्डिंग कितना रिजल्ट बन रहा था अपना 170। दैट मींस दिस इज परफेक्टली फाइन, जो अपने को चाहिए था वो आउटपुट हमने को मिल रहा है, राइट। सो दैट्स द सीन। तो ध्यान रखना खाली एक चीज का, वो क्या है, कमांड एंड आर्गुमेंट किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, स्ट्रिंग। तो अगर आपको मान लो एडिशन करवाना है तो पहले उसको किसमें कन्वर्ट करवा देना, और कन्वर्ट करने के बाद ही आप आगे प्रोसीड करना, राइट। नाउ देखो, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, मतलब यहाँ से चलो ये तो आपको पता चल गया होगा, इधर राइट इट डाउन लिख सकते हो इसको पहले, और उसके बाद मैं आगे बताता हूं आपको एक चीज और। ओके फाइन। चलो क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि अगर मान लो यहाँ पे अगर अपन कन्वर्ट नहीं करवाते, राइट, और सीधा ही मैं यहाँ पे क्या करता, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस एक्स, इफ आई एम डूइंग दिस, राइट, व्हाट इज द आउटपुट। अगर अपन कन्वर्ट नहीं करते और डायरेक्ट रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस एक्स करते तो आउटपुट क्या होता, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या होगा, और थोड़ा पाइथन और जावा यहाँ पे अलग है, और उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ट्रेस करते हैं अपन, स्टार्टिंग में रिजल्ट क्या होगा 0, राइट। ओके नाउ ऑब्जर्व हियर, नाउ पहला निकल के आएगा किसमें, x में। तो x में पहला निकल के आया, तो पहला कौन सा है, स्ट्रिंग का 20, राइट, स्ट्रिंग का 20। ओके नाउ अब देखना ऑब्जर्व करना, रिजल्ट में क्या है, रिजल्ट में क्या पड़ा है 0 कैसा है, इंटीजर, मैं इवन नीचे लिख लेता हूँ इंटीजर, प्लस x में क्या पड़ा है, स्ट्रिंग का 20, स्ट्रिंग का 20। तो पाइथन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, इंटीजर और स्ट्रिंग को आप आपस में क्या नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, बट जावा में ये पॉसिबल है, आप स्ट्रिंग और इंटीजर को आपस में ऐड कर सकते हो, राइट। बस सिंपल सा लॉजिक ये है, अगर जिसको भी आप ऐड कर रहे हो, अगर उसमें एक भी स्ट्रिंग हुआ तो क्या होगा पता है, ये और इसके पीछे ये ऐड हो जाएगा, मतलब ये क्या बन जाएगा 0 to 0, और ये 0 to 0 क्या बनेगा, स्ट्रिंग, राइट। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो साइड में लेकर बताता हूँ आपको, यहाँ पे हो सकता है कि आपको अच्छे से दिख रहा हो, राइट। जस्ट ऑब्जर्व हियर, रिजल्ट में क्या पड़ा अपना 0, x में क्या पड़ा है, स्ट्रिंग का 20। ध्यान रखना ये पाइथन में पॉसिबल नहीं कि इंटीजर और स्ट्रिंग आपस में ऐड हो जाए, बट ये जावा में हो सकता है। और इसका रिजल्ट क्या आएगा, अगर एक भी स्ट्रिंग है दोनों में से, तो हमेशा क्या होगा, कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन मतलब एक के पीछे दूसरा ऐड, तो 0 के पीछे क्या ऐड हो जाएगा 20, तो ये क्या बन जाएगा 0 to 0, राइट। और ये पूरा किसमें होगा, स्ट्रिंग में। अगर एक भी स्ट्रिंग है तो जो रिजल्ट बन के आएगा वो किसमें आएगा, स्ट्रिंग में। तो प्रॉब्लम इसकी वजह से नहीं है कि इन दोनों को अपन ने ऐड करवाया, और एक रिजल्ट किसका है, इंटीजर का, और एक्स किसका है, स्ट्रिंग का। प्रॉब्लम इसकी वजह से है कि अब इसका जो रिजल्ट बन के आएगा वो किसमें आएगा, इन दोनों को ऐड करने से रिजल्ट जो बन के आएगा वो किसमें आएगा, स्ट्रिंग में। और आप इसको स्टोर किसमें करवाना चाह रहे हो, रिजल्ट में। तो रिजल्ट कौन से टाइप का है, इंटीजर टाइप का। तो क्या इंटीजर टाइप वाला स्ट्रिंग को स्टोर कर सकता है, नहीं।
सो प्रॉब्लम इसमें है कि आप जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो स्ट्रिंग में आ रहा है और उसको किसमें स्टोर करवाना चाह रहे हो, इंटीजर में। प्रॉब्लम ये नहीं है कि दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते, पाइथन होता तो प्रॉब्लम ये होती कि दोनों आपस में क्या नहीं हो सकते, ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि स्ट्रिंग के साथ आप दूसरा कोई ऐड नहीं कर सकते। जावा में वैसा कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है जावा में कि ये इसका टाइप कैसा है, इंटीजर, तो इसमें ऑलरेडी कैसी चीज डाल सकते हो आप, इंटीजर वाले, लेकिन इन दोनों का रिजल्ट स्ट्रिंग है तो इसमें आप स्ट्रिंग नहीं डाल सकते। तो अगर आप चलाओगे तो एरर आएगी, लेकिन वो एरर किस वजह से आ रही है वो आपको पता होना चाहिए एक्चुअली, राइट। जस्ट ऑब्जर्व हियर कि जैसे मान लो मैं चलाने की ट्राई करूंगा इसको, राइट, यू कैन सी अगर मैं इसको चलाने की ट्राई करूं, पहले कंपाइल करता हूं ऐसे, राइट, जावा सी स्टूडेंट डॉट जावा, सॉरी जावा सी फाइल का नाम क्या था, टेस्ट डॉट जावा, राइट, टेस्ट डॉट जावा, ओके। एंड यू विल सी अगर आप इस तरीके से करोगे, देखो यहाँ पे ये स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट, राइट, देखो एरर होगा, ये बोल रहा है स्ट्रिंग किसमें कन्वर्ट नहीं हो सकती, इंट में। तो क्यों ये एरर आ रही है, इसके पीछे का रीजन ये है कि इन दोनों का जो सम होकर रिजल्ट आएगा किसमें आएगा, स्ट्रिंग में, और आप स्ट्रिंग को इंटीजर में स्टोर करवाना चाह रहे हो, और स्ट्रिंग किसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता, इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसीलिए ये रिजल्ट में स्टोर नहीं हो सकता, राइट, दैट्स द प्रॉब्लम। बाकी स्ट्रिंग और इंटीजर का आप एडिशन करवा सकते हो जावा में, राइट। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे वैसे स्ट्रिंग चैप्टर में ये अगेन वापस अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कोई अगर आपसे यहाँ से पूछे तो ऐसा नहीं कि ये नहीं करवा सकते। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो 0 का है इंटीजर, 20 का है स्ट्रिंग, आप दोनों को एडिशन करवा सकते हो। वहां पे जो आप डाल रहे थे ना वापस, उसमें दिक्कत है एक्चुअली। देखो इसमें निकालो आपको कंपाइलेशन, देखो परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। रिवर्स को अगर चलाओगे ना, देखो आउटपुट देखना, तो क्या आ रहा है 0 to 0, राइट। सो ये 0 to 0 किस फॉर्मेट में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। सो दोनों ऐड हो सकते हैं आपस में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका दोनों का रिजल्ट आएगा किसमें आएगा, स्ट्रिंग में। तो अगर किसी में स्टोर करवाना तो कौन से टाइप का होना चाहिए, स्ट्रिंग टाइप का, राइट। सो दिस इज सेम, ओके। नाउ इसके अलावा एक दो चीजें अपने को और डिस्कस करनी है कमांड लाइन आर्गुमेंट में, राइट, और वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। नाउ मैं जस्ट आपको खाली इतना बोलना चाह रहा हूँ एक्चुअल एक चीज, कि जस्ट जो मेन मेथड है, राइट, उस पे अगर क्वेश्चन होता तो ये बोला जाता है ये ऐसी मेथड होती है जावा में लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज इसका जावा का प्रोग्राम चल नहीं सकता। बट अगर अब आपसे कोई क्वेश्चन करे मेन मेथड क्या होती है, मुझे लगता है आराम से आप 2 घंटे बात कर सकते हो खाली इसके बारे में, मेन मेथड के बारे में, राइट, जो अपन पिछले 2 दिन से कर रहे हैं। नाउ दैट्स अ सीन, यहाँ पे एक एक चीज आपको इंटरनली पता, जस्ट एक आधा पॉइंट कमांड एंड आर्गुमेंट को और बताना है, और उसके बाद विल गिव 100% श्योरिटी कि दुनिया के किसी जावा इंटरव्यू में मेन मेथड पे इसके बारे क्वेश्चन नहीं बन सकता, भले वो हाईएस्ट सर्टिफिकेशन हो या 5 साल के एक्सपीरियंस पे इंटरव्यू दे रहे 10 साल पे दो, टॉप मोस्ट कंपनी एमएनसी नॉन एमएनसी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो दिस इज सीन। चलो कंटिन्यू करते हैं, एक तो जो पॉइंट है वो अपन कल के सेशन में कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद अपन आगे डिस्कस करेंगे। और इवन मैंने अगर कोई खाली जावा ले रहा है, पाइथन नहीं ले रहा है, तो पाइथन जब आज रिकॉर्डिंग आए तो पाइथन का जो सेशन है उसके लास्ट 5-10 मिनट की आप रिकॉर्डिंग देख लेना, तो उसमें एग्जाम के रिगार्डिंग मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया आपको, तो आप वहीं से देख लेना। मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो दोनों ले रहे होंगे उनके लिए वो डबल बार हो जाएगा, राइट। तो जो खाली जावा ले रहा है, पाइथन के सेशन की लास्ट 5 से 10 मिनट की रिकॉर्डिंग आप देख लेना। सो दैट्स ऑल गाइस, मिलते हैं अपन कल और आगे की चीजें डिस्कस करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन गाइस।